ये 32वें वॉल्यूम में से है, द मदर। इसमें ये जो सरेंडर, एस्पिरेशन, सरेंडर, रिजेक्शन, इसके बारे में हम इसको कोट, सबसे ज्यादा कोट करते हैं इन चीजों को, और कोट करके एक तरीके से मिसकोट करते हैं। तो ये सरेंडर के बारे में, और जनरली जो हम कहते हैं कि जैसे सुबह तो हमने बात करी थी रिमेम्बरिंग द मदर, और फिर बाद में जो भी कर रहे हो उसके अंदर उस स्टेटमेंट में भी क्या कमी रहती है, वो ही जैसे हम एक स्टेटमेंट, हमारा जनरल स्टेटमेंट क्या है, ओपन करो आपको माँ की तरफ, वो इफेक्टिव क्यों नहीं होता? हम बोलते जरूर हैं। ये सबसे ज्यादा प्रचलित जो अपने लोग जो हैं, अपने इन द सेंस माँ श्री अरबिंदो के ये जो कोटेशंस जिन्होंने पढ़े हैं, प्रचलन में है। तो इसमें कौन सी चीज में प्रॉब्लम है, ये हमारी बुद्धि के लिए समझना जरूरी है, क्योंकि हम इसमें झांसे में आ जाते हैं इन चीजों के। तो ये यहाँ कह रहे हैं बहुत ज्यादा ध्यान देने की है, क्योंकि क्या है कि हमारा एक महीने से ये गैप हो जाता है, प्रतिदिन होता हो तो उसी चीज के ऊपर विवेचन हमारा चलता रहता है। रोज सुबह जो है, अब खाली एक शब्द की इंप्रेशंस क्या होते हैं उसके ऊपर 1 घंटा हमने चर्चा करी, अब कल फिर पकड़ते हैं। तो ये बिल्डअप करती है ये चीजें, और जो सिंसियर है वो रोज सुन के वो देख सकता है, अरे ये चीज कुछ और है। उन लाइनों का आप मनचाहा अर्थ लगा सकते, इनफैक्ट उसी 4 लाइनों का हम 4 दिन कई बार हमने विवेचन किया, और ये बड़ी अजीब बात है, वो तो कुछ, ये तो नहीं हो सकता आप मेंटलाइज करके आपने अर्थ निकाला, और कल क्या निकलने वाला है ये भी नहीं पता। देर इज नॉट मच स्पिरिचुअल मीनिंग इन कीपिंग ओपन टू द मदर इफ यू विथहोल्ड योर सरेंडर। आप अपने समर्पण को विथहोल्ड करते हो, बचाए रखते हो, हाथ खींच के रखते हो, तो आध्यात्मिक, बिल्कुल नॉट मच स्पिरिचुअल मीनिंग, इसमें कोई आध्यात्मिक अर्थ नहीं है। इन कीपिंग ओपन टू द मदर, माँ के प्रति खुले रखने में कोई आध्यात्मिक अर्थ नहीं है। इतनी आपको विचित्र बात नहीं लगती है कि ओपन टूवर्ड्स द मदर ये कितना कोट किया जाता है? पहली बार आपको ये पता चला कि इसमें कोई आध्यात्मिक अर्थ क्यों नहीं है, कहाँ गैप आ रहा है, ये आप देखो। सारे लोग बात कर रहे हैं इसकी, श्री अरविंद ने कोई चीज नहीं है जो बचा के रखी है इसमें सारे, और ये सारे उन लोगों को पत्र हैं जो वहां साधक हैं, ये तो उनको पत्र हैं इसमें। तो देर इज नो नॉट मच स्पिरिचुअल मीनिंग इन कीपिंग ओपन टू द मदर इफ यू विथहोल्ड योर सरेंडर। अगर सरेंडर नहीं करते, किसका ओपन किया, क्या बात कर रहे हो तुम, किसकी ओपनिंग? Self giving or surrender is demanded of those who practice this yoga, because without such a progressive surrender of the being, progressive surrender होना चाहिए, मेरा हो गया ये नहीं, progressive, because without such a progressive surrender of the being it is quite impossible to get anywhere near the goal। हमारे योग में ये तो बड़ी जबरदस्त बात है, व्यक्ति को सीख लेना चाहिए। औरों में तो कहा ये सिद्ध हो गए, ये हो गए, अपने वाले में तो माँ का बच्चा ही रहेगा वो, और यही उसकी सच्ची सिद्धि है कि वो कितना बच्चा बन गया। बालवत, बचपना नहीं, फिर बालवत, चाइल्ड लाइक, चाइल्डिश नहीं, चाइल्डिश तो है ही, चाइल्ड लाइक में तो स्टेट है, चाइल्डिश में तो कोई जरूरत नहीं है कोई अटेन करने की। ऑफ द बीइंग इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू गेट एनीवेयर, टू कीप ओपन मीन्स, ओपन रहने का मतलब, अब देखो पहली बार आया है, ओपन रहने का अर्थ क्या है? टू कॉल इन हर फोर्स टू वर्क इन यू। पर आप अगर पहले से जानते हो, कभी पुकार सकते हो क्या? नहीं पुकारेगा व्यक्ति, और पुकारेगा तो भी उसको अपने ही तरीके से, अरे भाई इस बार व्यापार में फंस रहे हैं ये कर दो, इसमें ये हो रहा है, एज इफ माँ आपको वो डिमांड्स पूरी करने के लिए बस उसको पुकारना बोलते हैं, और उसमें भी कोई गलती नहीं है। मैं कहता हूँ भाई माता जी बारिश करवाओ, तो भाई और बोले भी किससे? पर वो
माँ की फोर्स को अपने अंदर कार्य करने के लिए बुलाना नहीं है। वो तो तब है जब आपको अपने बीइंग में इनसफिशियंसी लगे, अरे माता जी क्या है ये आपके सामने, कैसे बुलाओगे? नहीं, साइकोलॉजिकली सोचो, माँ आओ, उसके लिए क्या चाहिएगा? एंड इफ यू डू नॉट सरेंडर टू इट, it amounts to not allowing the force to work in you at all. अगर आप, if you do not surrender to it, यदि आप उसको सरेंडर नहीं करते, it amounts to, तो इसका अर्थ निकलता है not allowing the force to work in you at all. ये श्री अरविंद पत्र लिख रहे हैं जब मौजूद है, माँ मौजूद है, श्री अरविंद मौजूद है, आश्रम का व्यक्ति है, और क्या कल्पना करोगे मतलब? एट ऑल, माँ की फोर्स को हम बिल्कुल कार्य नहीं, नॉट अलाउिंग द फोर्स टू वर्क इन यू एट ऑल, और एल्स ओनली ऑन कंडीशन दैट इट विल वर्क इन द वे यू वांट, या ये शर्त रख के कि मेरे ही तरीके से करो, एंड नॉट इन इट्स ओन वे। अभी माँ फोटो में नहीं है, न श्री अरविंद फोटो में है, तब भी व्यक्ति ये कर रहा है। आप गंभीरता समझो इस बात। विच इज द वे ऑफ द डिवाइन ट्रूथ, और अभी व्यक्ति साधना के लिए आया है, सब कुछ छोड़ के आया है, सब कुछ माँ को दे चुका है, बाय डिफॉल्ट आपका आश्रम का हो चुका है। प्रोस्पेरिटी का ओढ़ना बिछाना सारा प्रोस्पेरिटी का करता है वो, साबुन तेल सारे के सारे प्रोस्पेरिटी के काम में लेता है। तब की अगर आपको ये कहे कि ऑन कंडीशन, नहीं तो आप में फोर्स बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, तो आदमी कहेगा और क्या चाह रहे हो, तो और क्या चाह रहे हो, तो सब कुछ तो दे दिया, और ये बैकग्राउंड आपका थोड़ा सा अच्छा बैकग्राउंड जिससे आए, तो यार सारी चीज तो ले ली, सारे दिन तो मैं यही काम कर रहा हूँ। दिलीप कुमार रॉय ने कहा, मैं फेलियर नहीं हूँ गुरु, मैं यूरोप के अंदर म्यूजिकल एकेडमी एस्टेब्लिश कर सकता था, मैं यूं ही थोड़ी हूँ, यूं ही आ गया। तो श्री अरविंद ने कहा, जो कोई अच्छी चीज के लिए बहुत चीप होते हैं ना, वो करते हैं ऐसी बात, जो अच्छी चीज नहीं कर सकते, दोज हु आर टू चीप, वो करते हैं ऐसी बात। किस कौन व्यक्ति है जिसके अंदर क्षमता और क्षमता का भान न हो? आज नहीं कल कह बैठेगा वो, तो कहेगा वो, कहेगा वो, आप रोक सकते ही नहीं, क्योंकि आपके मन में है यार, मैं तो हूं कुछ, मैं यही थोड़ी हूं। कौन व्यक्ति है जो नहीं कहेगा? पक्का कहेगा वो। हम में से एक नहीं रोक सकता, अरे मैं यूं ही हूं क्या, मेरा बैकग्राउंड आपने देखा है क्या, मैं कौन हूं, पता है क्या आपको, पता है मैं कौन हूं? कौन व्यक्ति नहीं कहेगा ये बताओ? ये हो ही नहीं सकता कि आपको अपनी क्षमताओं का भान नहीं हो। और तब जब आप कुछ वास्तव में हो, मान लो आपने कुछ किया है साहब, कैसे नहीं होगा भान, मतलब कैसे भूल जाओ? A suggestion of this kind is usually made by some adverse power or by some egoistic element of mind or vital which wants the grace or the force, but only in order to use it for its own purpose. ये केवल विरोधी शक्तियां हैं, इसलिए आइदर तो आपका ये कहना ओपन टूवर्ड्स द मदर खाली लिप सर्विस है, इफेक्टिव नहीं है, और यदि आप ये कर रहे हो ऑन कंडीशन की ये करेगी तो माता जी मैं स्वीकार करूंगा, ये करेगी तो, पर हर जने के थी ये बात, ये कंडीशन लेके गए थे वो, हम नहीं मानते इनको ऐसे। उड़िया बाबा को लेने गए थे वेणी माधव जी, उन्होंने कहा अरे अभी, अब वो यहाँ से बताओ, वो टटिया संप्रदाय के थे, सरयू के बीच में मचान बांध के तपस्या कर रहे हैं, बचपन से ब्रह्मचारी हैं, बचपन से लग गए इस काम के अंदर, आप उसके ऊपर शक तो कर नहीं सकते। तो उन्होंने कहा मित्र तो खरा था, इसमें तो इतना सा भी इस जगत की कोई चीज टच नहीं करी इसके, तो यार आदमी नहीं मिलता ऐसा, तो कहाँ गया वो इतने दिन से? ढूंढते ढूंढते पांडिचेरी पहुंचे, टटिया से, क्योंकि टाट के कपड़े पहनते थे, टटिया संप्रदाय था इनका, गुरु भाई थे, वेणी माधव जी थे भिवानी के, और ये उड़ीसा के थे, दोनों पर एक ही गुरु के
तो पांडिचेरी पहुंच गए। तो कहा ऐसे ऐसे होलिये, कहा हाँ है तो सही। तो कहाँ मिलेगा, कि पर अभी बर्तन साफ कर रहे होंगे। अरे आप कहे यार ये क्या हुई, मतलब आप कल्पना करके देखो उस सेटअप में उस आदमी का, कहा, अच्छा ठीक। गए डाइनिंग हॉल में प्रेम से बर्तन साफ कर रहे, बुढ़िया बाबा। अरे अगर मित्र ये क्या बताएं। अब फिर बाद में उन्होंने समझाया, पर अब वो समझ में तो बैठी नहीं कि माँ और श्री अरविंद तो खैर थे। फिर माया के झांसे में आ गया। माया प्रबल है। चलो एक अनुभव तो हुआ कि ये ऐसा खरा आदमी जो तपस्या करने वाला, तपस्या मतलब एक्चुअल तपस्या, सिद्ध आदमी थे भैया बाबा। भारी मन से थोड़े समय बाद में उनके पास रहे, ये तो नहीं था कि ठीक ठीक है, अच्छा आश्रम है, सारी व्यवस्था है। पर उस समय कोई समाधि वमाधि का तो कोई काम नहीं, जब दोनों ही मौजूद है तो समाधि क्या व्यवस्था, कोई वो कोई फ्लोरल डेकोरेशन वो तो है नहीं जो है सो। तो उन्होंने कहा मित्र अब ऐसा है कि तुम जा तो रही हो, दर्शन दे आ रहा, दर्शन करता जा। अब अच्छा मित्र हो तो मान ही ले आदमी, भाई ऐसा मित्र कोई सामान्य मित्र नहीं है। तो ठीक है आप कहते हो तो मैं दर्शन करके चला जाता हूँ। ये उन्होंने खुद अपने को बताई है, हालांकि हाउ द केम टू श्री अरबिंदो एंड दी मदर, ये जो श्याम कुमारी की है उसमें तो कुछ अलग है। सबको सारी बातें बताई भी नहीं जा सकती, इसलिए ये किताबों में तो होती ही नहीं है चीजें, देखो। ये तो वन टू वन आपको, आप में कन्फाइड करके कोई चीज दी जा सकती है, वो उसका कोई प्रमाण तो होता नहीं, देखो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जब वो ऊपर गए, लाइन जब जाती है, ऊपर जा रहे थे, ऊपर जाना है दर्शन के लिए, तो तब तक दिमाग में कुछ नहीं था। बीच के अंदर ये आ गया कि मैं तो इनको तब मानूं जब सारे अवतार दिखें इनके अंदर, इनमें कोई सकलाई है, इनमें कुछ है, कि मेरे मित्र ने अगर ये चुना है, अगर इनमें कोई चीज है तो मानूं। जितने अवतार थे सारे नजर आ गए एक एक करके, एक बार नहीं एक से ज्यादा बार नजर आ गए। अब जब वापस आए, चेहरा हो गया इतना सा। बुढ़िया बाबा तो समझ गए कि काम तो बन गया इसका, इसका काम हो चुका है। क्या क्यों मित्र क्या हुआ, कि यार पता नहीं, अब तो माता जी से मीटिंग फिक्स करवा बस, और क्या हुआ। वहां उस दर्शन में तो कोई मीटिंग नहीं होती ना। अब मीटिंग फिक्स करवा, मेरा तो हो गया, मतलब अब बुद्धि तो काम देख कर नहीं रही। आप सोचो मतलब ये क्या शिफ्ट है, ये आपके बस की है ये। बुद्धि थोड़ी कह रही है, बुद्धि पे थोड़ी हुआ ही नहीं, बुद्धि कैसे जान जाएगी खाली इतने में मैं एग्जैक्टली यही तो पोजीशन रही होगी मान लो। अरे सबने देखी है वो जगह, तो उसके सामने से आप निकल गए, ये मान लो वहां वो बैठे हैं बस। बुद्धि क्या कहेगी, वो तो अभी पता है उसको सीढ़ियों पे तो ये भाव चल रहे थे मेरे, वो रही सीढ़ी। यहाँ एक है, तो क्या करें, हो गया काम तो, काम तो हो गया भाई। अब वो वापस आ गए, यार मीटिंग फिक्स करवा। माता जी से मीटिंग फिक्स करवाई कि क्यों, कब बताओ आगे क्या करना है, बस मैं तो लिया हूँ मेरे कपड़े वगैरह के, नहीं यहाँ नहीं, वहां तुम्हारे संप्रदाय में गद्दी की लड़ाई होगी, उसको स्वीकार कर लेना। वो तेरे को ऑफर करेंगे वो ले लेना, बाकी एक बार रहे तो वहां अभी भी वो करते हैं, राम नाम का जप भी करते हैं, सारे ही काम करते हैं, पांडिचेरी में भी हैं उनके बहुत कई भक्त हैं। तो अपने रेलिक्स आए, उसका जितना झुंझुनू में कह रहे हैं भव्य स्वागत नहीं हुआ, उतना भिवानी में हो गया। तो गुरु जी के गुरु जी आए हैं, इतने शिष्य उनके, आपके पीछे इस तरीके की हो, एक्चुअल में तो हमारा देश इस चीज के लिए विशेष कल्टीवेटेड था। यही आप लाइफ ऑफ रामानुजा के अंदर पढ़ो, उसके अंदर वो व्यक्ति जाता है और वहां तुरंत ही वो यमुनाचार्य को लेके गए, उनको कहा कि भी आपके दादाजी ने खजाना बताया है, उसको लेके गए, बीच में गीता सुना दी उसको, क्या साहब मेरे को अब ये नए राज्य चाहिए, न वो कोई चीज चाहिए। कल्टीवेशन चाहिए इस निर्णय के लिए, नहीं तो एक आपके पास कुछ नहीं है और उसके ऊपर भी कुंडली मार के बैठा आदमी, पता नहीं क्या ही चीज है, क्या हो जाएगा आपका। यही बात चैतन्य महाप्रभु के केस के अंदर है। जो प्रकाश आनंद है, उसके कितने शिष्य हैं, बहुत शिष्य थे उस आदमी के, मतलब फॉरमोस्ट आदमियों में था।
वो जब जाता है तो कुछ ही समय की मीटिंग के बाद में जाके साष्टांग प्रणाम किया, मैं आपको समर्पण कर। क्या कल्टीवेशन चाहिए, हम माँ श्री अरविंद को नहीं कर पा रहे उनकी पुस्तक पढ़ने के बावजूद और सब चीजें करने के बावजूद। बहुत बड़ा कल्टीवेशन चाहिए। यही वो दिग्विजयी पंडित था, दिग्विजयी, दिशाओं में जिसकी गूंज थी, मतलब सरस्वती उसकी जबान के ऊपर थी। किसी भी दरबार में जाने से पहले वो एक बार जो घोष करता था, वो घोष इतना पावरफुल था कि उसके सामने कोई आने की हिम्मत नहीं रखता था। उसकी जबान के ऊपर सरस्वती जो है सिद्ध थी, वो अपने श्लोक को रिपीट नहीं करता था। कहने में आती है ये बातें। चैतन्य महाप्रभु के सामने चैतन्य महाप्रभु ने कहा यार इसको वैसे चैलेंज नहीं करेंगे, तो गंगा किनारे ही वो बात कर रहे थे। वहीं वो आया, एक दो दिन के बाद के अंदर तो साष्टांग प्रणाम। तो कितना बड़ा कल्टीवेशन चाहिए ये पहचान के, और अपने आप को डिसबर्डन करना, रे नक्की करना इसको, अपनी सेल्फ की पोटली बांध के जिंदगी भर घूमता आदमी। कितना बड़ा वजन है ये, हम क्यों नहीं समझ पा रहे? कितना बड़ा वजन है। आपके निर्णय आपको करने पड़ रहे हैं, और फिर भी आप कह रहे हो और पाप कहाँ है? तो इससे बड़ा पाप कहाँ होगा कि जीवन का वजन लेके घूम रहे हो, दिमाग श्री अरविंद के चरणों में नहीं दे पा रहे, कि वो रियल ही नहीं लग रहे। So it is willing to take from the divine all it can get, but not to give itself to the divine. अब आप देख रहे हो ओपन वाली जो बात करते हो आप, ओपन टूवर्ड्स द मदर, ओपन टूवर्ड्स द मदर। The soul, the true being, on the contrary, turns towards the divine and is not willing, but eager and happy to surrender. खाली ये नहीं, हाँ ठीक है माँ आप चाहो वैसे, ये नहीं, मेरे को रस ही इसमें आ रहा है। ठीक है पंकज जी, मैं आप यहाँ मैं बैठा हूँ, मैं बोलूंगा नहीं, अरे बोलूंगा नहीं मैं, रेड कारपेट यहाँ फूल बिछा दूंगा, आप करो ये आयोजन इसमें। देखो आप मेरे को अगर एक कोई मैसेज करते हो, आप मेरे लिए ले आएंगे, मैं लिखूंगा ओके, ठीक है, मगर श्योर, और कुछ चाहिए? अब दोनों में तो फर्क पड़ गया आपके कहने का, अरे भाई रात दिन का फर्क पड़ता है इन छोटे छोटे। एक आपके ओके में श्योर में तो रात दिन का फर्क पड़ जाएगा। आपका मन करेगा अरे इस आदमी से बात करें, और एक आदमी जो है वो ओके का पहले ही आपकी स्पिरिट तो डी स्पिरिटेड तो पहले ही हो गई उसके अंदर। ठीक है पंकज जी करेंगे, और हम करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण है कहने को, मैंने दीपक को बताया, तब से अपन बात कर रहे हैं जो श्री अरबिंदो का दूसरा वॉल्यूम आ रहा है, साहित्य संचयन का दूसरा वॉल्यूम आने वाला है। हिंदी में? हाँ हिंदी में। इस प्रकरण में लोगों को मैं फोन भी करता हूँ। अभी मैंने क्या कहा कि लोगों को ये भी मैंने कहा कि पहला माता जी का श्री अरबिंदो पहला, और दूसरा ये सेट बन गया आप पूरा, जो पूरा सेट लेता है उसको हम दूसरा वॉल्यूम निशुल्क दे दें। 33% डिस्काउंट हो गया एक तरीके से, 3 किताब के ऊपर आपको एक निशुल्क दे रहे हैं। ठीक है, अपने ही जो लोग हैं जो कहने को, क्या जी आज भी कोई पढ़ता तो है, एक एक स्टेट की जो है उनको मैं टच कर रहा हूँ, ठीक है, ये जानते हुए या जो भी, पर सूचना देना अपना काम है, बिल्कुल तटस्थ भाव से। वो इस शांति कुंज के अंदर एक व्यक्ति जो राम मंदिर के उसमें अपने अयोध्या वाले के अंदर भी बढ़ चढ़ के उसने पूरा काम किया, वो रोज जो है एक आध 1300 रुपए के, क्योंकि 1300 रुपए हो गए, 650, 650 की कीमत है। 1300 रुपए पहले खाते में डालता है, और एक एड्रेस भेज देता है, जी इसको भेज दे। अब बताओ, शांति कुंज का व्यक्ति और हमारे लोग ये नहीं है, तो एक फर्क पड़ता है ना। एक जिंदा दिली की बात आती है इसके अंदर। क्या हमारे कोई संपर्क में ही नहीं है जिनको हम ये कह रहे हैं यार एक लेके तो रखो? इसका फर्क पड़ता है। एक अपने संपर्क में थी लेडी, सनातन संस्था जो है, उनको अंकल जी ने कहा बेटा तेरा वजन तो है थोड़ा सा ज्यादा है। कहा, अंकल जी कितना कम करना है बताओ? तो बेटा इतना कम कर ले। तो ठीक है अंकल जी अगली बार इतना हो ही जाएगा, उससे कुछ ना कुछ किलो 2 किलो कम ही करके आई। पर ये नहीं कि मैं अब 4 साल मिलूंगा ही नहीं आपसे। ऐसे लोगों से मिलते हो तो ऐसे में है कि आत्मा जिंदा है। देखिए ये उदाहरण आपको मिलते हैं, नहीं तो बस
बज रही है वही बातें हैं, बस ठीक है, वही बीन सी बज रही है, वो जिंदा ही नहीं है। एक सामने जिंदा है, आपने बात करी, रेस्पॉन्स आता, जी बताइए ना इतना। नवजात जी की यही तो थी, माँ कहती थी उनको कि बेटा ये चाहिए, कि हाँ ठीक है माँ। तो दूसरे गए, आपको कैसे देगा, गए यार कैसी बात करते हो, जब माँ को चाहिए तो कौन मना कर देगा। ये फेथ बड़ी बात है। यही इस जगत के अंदर, इसके और कोई कायदे कानून नहीं है, इसके कायदे कानून तो अंतरात्मा के हैं। आप थोड़ा सा मानसिकता को ढीला करके देखोगे तो आप दो संसारों के बीच में हो, एक तो आपको जो जगत यूं नजर आ रहा है, और एक आपके भीतर जो चल रहा है। आप देख सकते हो ये, आपके अगर सूक्ष्म कोई चीज होगी या कुछ सब्सटेंस होगा तो आप पकड़ पाओगे। कोई टाइम पकड़ पाते हो, जैसे आपकी सावित्री में सीक्रेट नॉलेज में है ना, समटाइम्स, कोई टाइम ऐसा, पर वो कोई टाइम भी तो नहीं आता जिंदगी में कि कुछ दिख जाए। बहुत बड़ी बात है कि आपको वो दिख जाए। आश्चर्य तो ये है कि दिखता नहीं। आश्चर्य ये है, in this yoga one is supposed to go beyond every mental idealistic culture. Ideas and ideals belong to the mind and are half truths only. The mind too is more often than not satisfied with merely having an ideal, with the pleasure of idealizing, while life remains always the same. इसमें है सारा दोष, हमारे साथ जो हमको करने का है वो हमारा दोष, इस विद द प्लेजर ऑफ while लाइफ रिमेन्स ऑलवेज द सेम अनट्रांसफॉर्म और चेंज्ड ओनली a little and mostly in appearance. इसका क्या अर्थ है? आइडियलाइज करते हो, जैसे मैं करूंगा, पंकज जी आश्रम में रहते हैं, एक आइडियल मैंने अपना लिया, उसकी गार्ब के अंदर पंकज जी और हजार काम कर रहे हैं, खाली आइडियलाइज कर रहे हैं, जी मैं आश्रम में हूँ। आपने एक आइडियल डिवाइन लाइफ का अपना लिया, और उसके गार्ब के अंदर सारे साधक जो कर रहे हैं सोई कर। ये श्री अरविंद का पत्र है कि यहाँ है कौन? दे आर ओनली गॉसिपिंग, ओनली। ये अभी मैं, अगर ये पूरा हो जाता है तो ओनली, जिनकी आप पुस्तकें पढ़ के कि ये इतने साल रहे थे, इतने साल रहे थे, श्री अरविंद ने कहा 12 साल हो गई इसके पीछे, 12 साल से मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि इसको एक्टिव साधना में लिया। इससे बड़ी कोई शक्ति आई नहीं धरती पे। वो व्यक्ति साधना में भी है, वहां आश्रम में भी है। श्री अरविंद स्वयं 12 साल से कोशिश कर रहे हैं कि मैं इसको एक्टिव साधना में लिया, डायनामिक साधना। वो इंटरेस्टेड ही नहीं, 12 साल। आपको बस थोड़ी सी वस्तु स्थिति, एक टेस्ट जायजा दे दूं मैं अपने नेचर का, फिर ये तो रिकॉर्डेड है, आप इसको रिफ्यूट कर नहीं सकते। तो आइडियलाइज क्या करता है आदमी, तो श्री अरविंद का भी है कि साधना अपनाने के गर्भ के अंदर, और फिर बाद में साधना के अलावा सारी चीज करता है वो, इस बहाने से मैंने तो अपना ली, आश्रम में रहता हूं मैं, और क्या करेंगे। तो माँ कहती है द ओनली थिंग पीपल डू हियर इज चैटर, चैटर, चैटर। बचपन में मैंने ये सोचा था मेरे पास रिसोर्स होंगे तो मैं एक स्थान का निर्माण करूंगी, जहां व्यक्ति कहता है मेरे को और दूसरे कंसर्न से इससे फ्री होके मैं डिवाइन लाइफ की और हायर, माँ की बचपन से सोचो आप। नहीं, बचपन में आदमी का कल्पना तो नहीं रहती इन चीजों की। बचपन से माँ की ये है मैं ऐसा स्थान करूंगी। उनके सपने भी ये है कि मैं ऊपर उठ रही हूँ, वो चोगा है पूरे संसार में। आप एस्पिरेशंस तो देखो। माँ ने कहा जब मेरे पास रिसोर्स थे, मैंने ऐसे स्थान की स्थापना करी। अब मैं ये पाती हूँ कि भगवान जिन कंडीशंस में लोगों को रख रहे हैं वो जस्टिफाइड ही है। आपको पीड़ा में रख रहे हैं, आपकी खूब कुटाई हो रही है, तो बिल्कुल ठीक है। और मैं इंतजार कर रही हूँ कि अभी तक तो कि कोई मेरे को गलत सिद्ध करने के लिए आए कि नहीं भगवान गलत कर रहे हैं। बिकॉज ओनली थिंग दैट पीपल डू हियर इज ये। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कोई डिसहार्टन करने के लिए नहीं, मैं इसके लिए कि मोह भंग इस प्रकृति से हो जाए। इसमें आप सोचो कि ओपन टूवर्ड्स दी मदर, सरेंडर टू दी मदर, ये मदर और वो मदर, ये वहम निकाल दो मन का।
ये बिल्कुल वहम निकालो अपने मन का। तो आइडियल्स जो हैं वो इसलिए हैं, मियरली हैविंग एन आइडियल के सुख के कारण है। आप इसको देखो, बुरी तो लगेगी ये बात, आप एक्चुअल में इसको, जिसको कह रहे हैं कि विश्वास के देख लो इस चीज को। खाली एक आइडियल, हम अगरबत्ती भी फेरते हैं, हमारे मास रियरिंग भी, हमारे ये भी है, हमारे क्या लेना देना है कोई भी चीज का किसी भी। विद द प्लेजर ऑफ आइडिया, खाली प्लेजर ऑफ आइडियलाइजिंग के कारण है। वाइल लाइफ रिमेन्स ऑलवेज द सेम, अनट्रांसफॉर्म्ड और चेंज्ड ओनली अ लिटिल एंड मोस्टली इन अपीयरेंस। खाली अपीयरेंस, क्योंकि अब मैं ज्यादा कर भी नहीं सकता। अब आश्रम के मैं उसके अंदर एक फ्रेमवर्क में हूँ, पंकज जी ज्यादा करेंगे भी क्या। तो इसलिए एक आइडियल मैंने अपना लिया, और उस आइडियल के कारण अपन बस वो खा, वो एक दिखा रहे हैं, कुछ लेना देना नहीं है। ये जो है सो लाइनें बिल्कुल साफ साफ है। द स्पिरिचुअल सीकर डज नॉट टर्न असाइड फ्रॉम द परस्यूट ऑफ रियलाइजेशन टू मियर आइडियलाइजिंग, वो नहीं करता, नॉट टू आइडियलाइज बट टू रियलाइज द डिवाइन ट्रुथ इज ऑलवेज हिज एम, आइदर बियॉन्ड और इन लाइफ ऑल्सो। यहाँ पर यदि आपके अंदर रियलाइजेशन की परस्यूट है, तो आप फिर बाद में उसके तरीके से जीवन चलाओगे। अभी आपके जीवन का सैंपल उठा के देखें, हमारा समय किस में जाता है वही तो संसिद्ध करेंगे। संगीत में सीखने जा ही नहीं रहा हूं, वो तपस्या जो मेरे से डिमांड कर रहे हैं वो कर ही नहीं रहा। तो और आप अगर वो कर भी रहे हो और 50 साल भी कर रहे हो, तो भी संगीत को ये नहीं कह सकते कि तेरे को आना ही पड़ेगा। एंड इन द लेटर केस इट इज नेसेसरी टू ट्रांसफॉर्म माइंड एंड लाइफ, which cannot be done without surrender to the action of the divine force, the mother। फिर बाद में, to seek after the impersonal is the way of those who want to withdraw from life। जो लोग impersonal को सरेंडर करते हैं, to seek after the impersonal, impersonal निर्वैयक्तिक। हालांकि अब जैसे कुछ लोग निराकार की उपासना करते हैं और की करते हैं, पर उसमें भी माइंड बिना आकार के कभी जा ही नहीं सकता। वो उस निराकार का भी आकार बनाता है, जो भी अपने तरीके से। वो ये सोचता है कि जहां आकार नहीं रहेगा उससे रिक्त एक खाना बना लेता है, तो बात तो वो की वो रह गई। मैंने एक बोर्ड के अंदर से एक फिगर काट ली, अरे तो तुमने ये काट के इधर रख दी, तो एक रिक्त को आप कह रहे हो ये इम्पर्सनल है, तो मतलब बात तो वही की वही रही। एनी हाउ, पर वो तो बेंट बेंट की बात है। पर यदि आप इम्पर्सनल की ओर जा रहे हो, ज्ञान, चेतना, ये वो, but usually they try by their own effort and not by an opening of themselves to a superior power or by the way of surrender। अभी आप लोगों के कोई है ऐसा जिसको आप पर्सनल डिवाइन कह सकते हो? अभी इम्पर्सनल है या पर्सनल है? अगर माँ की आकृति को हम पर्सनल कहें, पर आप तो खुद अपने ही तरीके से इंटरप्रेट करते हो, माँ की तरफ देखी, माँ ये चाह रही है, माँ वो चाह रही। उनकी शिक्षा को भी आप अपने ही तरीके से इंटरप्रेट करते हो। अगर आपका जो भी संबंध है, वो इंटरप्रिटेशन तो आपके ऊपर है जो है। कितना सही है कितना गलत है उस पे नहीं जा रहे, पर उसका ऑब्जेक्टिव क्या रियलिटी है उस बात की, मेरी भावना। तो मतलब ठीक है भाई, आप समझ पा रहे हैं इसको भाई? आपका और माँ का संबंध जो है, उसको जो भी इंटरप्रिटेशन कर रहे हो वो आप ही कर रहे हो। उसको जो भी सुखद है या जैसा भी है, जो भी आप कर रहे हो बस। बट इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। फॉर द इम्पर्सनल इज नॉट समथिंग दैट गाइड्स और हेल्प्स, इम्पर्सनल गाइड और हेल्प नहीं करता। इसलिए मैंने कहा, यदि आपको आपके बावजूद कोई नहीं लेता, या आप किसी के हाथ के नीचे नहीं हो, आप खतरे में हो, क्योंकि आप अपने रिसोर्स के ऊपर हो। आपको यदि कोई गाइड नहीं करता, कोई नजदीक बिठा के आपको ये नहीं बता पाता, तो ये पहचानने में कि आप गलती कर रहे हो कितने बरस निकल जाएंगे। ये आपको बिठा के कहे यार ये नहीं, ये ऐसे कर ले बस, फिर मतलब जो बरसों आपको, और ये आप सच्चे हो ईमानदार हो तब जाके तो आपको पता चले बरसों में भी।
नहीं तो आपने एक गलत रोड ले ली, और अगर आपको कोई बताने वाला भी नहीं हो कि आपने ये गलत रोड ली है, मुड़ो कहाँ, और जिंदगी भर गलत ही गलत स्टेशन आते रहते। यही हो रहा है जीवन में। ये एक एक अच्छा कोई कहने वाला मिलता नहीं है, आदमी कहते यार कहाँ से गलत हुए थे हम। यही तो सारे गीत है हमारे कि यार चले तो ठीक, अच्छे मंसूबों थे, कहाँ गलती हुई हमारे से। हर जना कहीं ना कहीं टटोलता है, अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये टटोलता है। थोड़ा समझदार है तो वो थोड़ा ऊपर से कैसे भी तालमेल बना के रहता है, पर पर्सनल लाइफ में यार चले तो कहीं से थे, कहाँ गलती हुई। कितने लोग अपने पास आए, उनके अगर लेटर्स देखो पहले के, अब यार इतना अच्छा लेटर तो कोई लिख ही नहीं सकता। अब वो कहीं ना कहीं उस लेटर को जब लिखने वाली चेतना, वो आदमी उसको ढूंढ रहा है, अरे मैं कहाँ खो गया, मैं कहाँ, और वो वापस आ ही नहीं पाया आज तक। वो उस व्यक्ति को जो खुद को ढूंढ रहा है, आप इस एक्सप्रेशन को समझ सकते हो। और इसमें इस उहापोह में जीवन निकल जाता, आप एक फाल्स जीवन जीते हो, जिसमें खाली अपने आप को एक, कि भी कैसे भी निकल जाए, ठीक है, अपने आप को फेस नहीं करना पड़े। अरे ये तो कोई अच्छी स्थिति नहीं है, करने को इतना सारा काम है। तो ये क्या, इम्पर्सनल इज नॉट समथिंग दैट गाइड्स और हेल्प्स। इम्पर्सनल गाइड और हेल्प करता नहीं, इसलिए आप अपने बलबूते के ऊपर आप जो अर्थ निकालना चाहो सो निकालो। बड़ी कृपा माँ की रही, इसलिए हम एक हाथ के नीचे रहे। ये तो क्या हो सकता नहीं, बचपन से ही वहीं आ गए, ये तो माँ का ही कोई बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो हमारे साथ भी वही होता जो परिवार का हो रहा है, और कहाँ से अलग हो जाता। आप लोग भी अपने परिवार से जो अलग आनंद ले पा रहे हैं, जितना जुड़े हैं उतना ले पा रहे हैं। आप अपने बच्चों को और को उनको भी नहीं बता सकते कि आप क्या उन चीजों में जो भी जितना भी लेते हो, वो आनंद आप किसी को बता नहीं सकते। वो तो आपको अगर थोड़ा सा भी सीरियस हो गए, पागल और करार करेंगे। इतना सा भी करने में आपको वो चीज मिल गई, जो जो आपके ब्लड रिलेशंस वालों को भी आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आप तो इससे ये समझो कि ये जगत अलग अलग है, अलग जगत है। आप किसी के हाथ के नीचे हो तो समझदारी इसके अंदर है। उससे पूछ लो मेरे को क्या करना, आप बता दो और मैं कर दूं। पांडिचेरी में यही था। कितना ही बढ़िया डॉक्टर हो, कितना ही, और उनको इतनी अकल तो खूब अच्छे से थी। तो क्या यार, तुम में खुद की अकल नहीं है क्या? डॉक्टर हो के माता जी से पूछता है, तेरे प्रोफेशन में तेरे को खुद को सेंस होना चाहिए। उनको ये पता नहीं रहे प्रोफेशन क्या करेगा इसमें। फिर क्या करना चाहिए, माँ से पूछ लो। तो माँ डॉक्टर थोड़ी है। अब बताओ, माँ आर्किटेक्ट का भी काम कर रही है, डॉक्टर का भी कर रही है, वहां इंटरनेशनल लेवल की सारी चीजें हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, प्रेस है। अभी तक भी उसको पुरस्कार दे रहे थे। पहले तो प्रिंटिंग और बाइंडिंग, फिर बाइंडिंग का सेटअप का। माँ ने कहा मैं पश्चिम को दिखाना चाहती हूँ कि चेतना साधना के आधार के ऊपर भी चीजें प्रोड्यूस की जा सकती हैं। हम नहीं कर पा रहे, हम नहीं कर पा रहे। कौन सी फर्स्ट रेट चीज पैदा कर रहे हैं हम कर क्या रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या आउटपुट है हमारा, क्या आउटपुट है हमारा, अगर देखो तो क्या कर रहे हैं हम। चेतना क्या कर सकती है, ये करने में भी पसीने आ जाएंगे आपको, अगर कोई आउटपुट, अगर कोई, पीठ मत थपथपाओ इतनी जल्दी, कुछ तो करो। तो इसलिए इम्पर्सनल इज नॉट समथिंग दैट गाइड्स एंड हेल्प्स, बट समथिंग टू बी अटेन्ड, एंड इट लीव्स ईच मैन टू अटेन इट अकॉर्डिंग टू द वे एंड कैपेसिटी ऑफ हिज नेचर। ये तुम्हारी जितनी नेचर और कैपेसिटी, कर लो भाई, इम्पर्सनल आपको रोकेगा नहीं। ऑन द अदर हैंड, बाई एन ओपनिंग एंड सरेंडर टू द मदर, वन कैन रियलाइज द इम्पर्सनल। इम्पर्सनल को तो कर ही लोगे, एंड एवरी आस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ ऑल्सो। ये बड़ी जबरदस्त बात है। गुरु के पांव दबाना, उसकी सेवा करना। गुरु कह रहे हैं उनके लिए, एक तो आप इम्पर्सनल की ओर जा रहे हो, और एक कहा गुरु जी अब इतनी बजे उठेंगे। आप ये सोचिए, ये तन्मयता अलग है ये। आप जब अपने परिवार के लिए, जी भैया क्या करें, मैं तो आने वाला था, बच्चे का पाँव फिसल गया, ये उसके ये हो गया, मैं हॉस्पिटल चला गया। ये बात आप गुरु के लिए नहीं कह पा रहे। गुरु के लिए कहाँ कह पा रहे हैं कि मेरे प्लान तो थे जीवन में, गुरु जी का कॉल आ गया भाई, मैं क्या करूं। कितना अच्छा लगे ये कहने में, ये आपके इंटरव्यून कोई दूसरी चीज कर रही है। ये है कहाँ।
The surrender must necessarily be progressive. No one can make the complete surrender from the beginning. So it is quite natural that when one looks into oneself, one should find its absence. That is no reason why the principle of surrender should not be accepted and carried out steadily from stage to stage, from field to field, applying it successfully to all the parts of the nature. It is necessary if you want to progress in your sadhana that you should make the submission and surrender of which you speak sincere, real and complete. जिस सरेंडर की तुम बात कर रहे हो, it is necessary if you want to progress in your sadhana, if that you should make the submission and surrender of which you speak, जिसके बारे में तुम कह रहे हो, वो सबमिशन और सरेंडर सिंसियर, रियल और कंप्लीट बनाओ। व्यक्ति नहीं बना पा रहा, जब मां और श्री अरविंद उपस्थित हैं तब भी सबमिट नहीं कर पा रहा। सबमिशन मतलब सबमिट करना, सबमिट करना मतलब उसको हायर इंटेलिजेंस मान लेना, और उसको, और सरेंडर तो बात की बात है, पहले सबमिट तो करो यार। सबमिट नहीं कर पा रहा वो। दिस कैनॉट बी एज लॉन्ग एज यू मिक्स अप योर डिजायर्स विद योर स्पिरिचुअल एस्पिरेशन। ठीक है, इट कैनॉट बी एज लॉन्ग एज यू चेरिश वाइटल अटैचमेंट टू फैमिली, चाइल्ड और एनीथिंग और एनीबडी एल्स। जब तक आप इसके साथ इंडल्ज कर रहे हो तब तक इट कैनॉट बी, तब तक आप ये कर ही नहीं सकते। बस क्या करें, दे दो माँ को उनको, बस। हाँ वो ही चल रही है। एस्पिरेशन है, एस्पिरेशन मतलब सेंटर कोर जो आपका। हाँ हाँ, इसमें है, इसमें डिफाइन कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। सरेंडर मतलब ओपनिंग, मतलब वही डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए हमको डिफाइन करने का प्रयास भी करने की जरूरत नहीं है। यही कर रहे हैं कि वो तब तक नहीं हो सकता कि उसका स्पिरिचुअली कोई मीनिंग नहीं है ओपनिंग का। वही तो उसी से शुरू करी थी ये लाइन। फर्स्ट एस्पिरेशन, सेकंड रिजेक्शन, सरेंडर, एस्पिरेशन, सरेंडर, रिजेक्शन, एनी हाउ जो भी करो आप, क्योंकि ये तीनों एक ही प्रक्रिया हैं। ये तीन, ये घुली मिली आएंगी। ये तो घुली, अरे मैंने कहा मैं पानी का गिलास दे दे मैं पीऊंगा, ये कहने का मतलब मैंने चयन कर लिया तो और दूसरी चीज मैंने, मतलब ऑटोमेटिक है ये कहने की बातें हैं। आप कह रहे हो मैं बीइंग में प्योरिटी करूंगा, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर प्योरिटी के साथ साथ जो हटानी है, भाई मैं रूम की सफाई कर रहा हूं तो उससे इन्वॉल्व जो चीजें हो जाएंगी, भाई उसमें क्या बात है। इनफैक्ट एक सीमा के बाद सुबह में बात कर रहा था, आप उसको फिर से सुनना, कि हम सुबह पढ़ रहे थे कि चेतना का प्रकाशमान पर्दा, मतलब आप अपने चीज को प्रोजेक्ट करते हो सामने, और उसके सामने से चीजों को गुजारते हो प्रकाशमान पर्दे के सामने से। तो उसके अंदर भी आप उसको वास्तव में एक सर्टेन साइकोलॉजी के बिना कर नहीं सकते। और दूसरे, साधना की एक स्थिति के अंदर आप पहुंच जाते हो जिसके अंदर आपको ये भी ईगोइस्टिक एक्ट लगता है कि साइकिक के सामने अपने एक्ट, अरे जब मेरे है ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं भाई, मैं नहीं जानता। जब फंडामेंटली माँ आपसे करवा रही है, आपको नहीं महसूस हो रहा, पर किसी की स्थिति तो ये होती होगी। अरे मेरी है या नहीं है, पर मेरे को ये तो नहीं मैं मान सकता, किसी की भी नहीं होती होगी, मेरी है या नहीं है। पर ये कह रहे सरेंडर की स्टेजेस हैं, और जो जाता है वो तो स्टेजेस बेचारा जाता ही होगा। मतलब ये थोड़ी है कि आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि वो शुरू करता है करता रहता है, अरे करता मतलब वो तो कुछ तो होता ही होगा, आपको ये तो मानना ही पड़ेगा। तो ये जो एक्ट है कि आप अपने को इंट्रोस्पेक्शन करो, अपनी बातों को प्रोजेक्ट करो, ये भी एक ईगोइस्टिक एक्ट लगता है। आपके पास फुर्सत ही नहीं रहती, आपसे वो काम करवाए जाते हैं। आज अब वेणी माधव जी की है, उसको बेचारे को ये नहीं पता यार हुआ क्या ये, अब वो कहाँ रखे इस घटना को। जब आपके पास, आप सोचो उससे तेज यात्रा आपकी चल रही हो, तो रखो कैसे उस चीज को। नजारे इतने ज्यादा हैं जितने आपके ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पा रहा। अरे भाई किसी की यात्रा नहीं चल रही, बैलगाड़ी के ऊपर चल रहा है मान लो, तो भी खैर नजारे मूव करते हैं। पर जिसकी यात्रा अप्रत्याशित लोकों में तरीकों से चल रही हो, कैसे उसको रखेगा, ये बताइए तो सही। अगर आप रख पा रहे हो इसका मतलब आपकी यात्रा पर ठीक है, एक सर्टेन उसी में चल रही है।
फिर जितना सोदा मैं लेके आया उतना आप डाइजेस्ट कर लिया, तो कितना भी अच्छा डाइजेशन आपका हो, तो एक सीमा में ही तो कर लोगे। इसका मतलब मैं लाने में सीमा में ही लाया बस आपके लिए। पर आप कहते हैं यार ये खाया जाएगा क्या, इसका मतलब हाँ थोड़ी चीज है। तो जब अनुभव आपकी क्षमता से ज्यादा होने लगेंगे, अब आपको क्या पता किस क्या करूं मैं इसका, ये आपके लिए नॉर्मल सी स्टेट हो जाएगी। क्योंकि माँ ऐसी चीजें सामने लाएगी, ऐसे बोल बुलवाएगी, ऐसे काम करवाएगी। क्योंकि आप इस पूरे यूनिवर्सल पूरे इक्वेशन के अंदर, आपको क्या पता ये आपके पास क्यों है? माँ लाई है इसको तो आपके पास। अब आपको आपके माध्यम से इसको जो बुलवाना है आपको भी नहीं पता, तो यार ये अच्छी बात थोड़ी है, एटिकेट की बात नहीं है। ये बेचारा लेके आया गिफ्ट आपके लिए, आप इसके मार रहे हो चप्पल। ये कोई सुंदर बात है? कौन करेगा ये काम? आप तो सोच के भी नहीं करोगे। तो इसलिए जब आप ऐसी स्टेट में होते हो, जब आपने दे ही दिया माता जी को, तो जो चीजें आपसे करवाई जाएंगी फिर आपको ये भी पता चलेगा। बारी प्रकृति तो बेचारी, अभी तो आपकी सरकार आपके हाथ में है। खराब हो जाता है तो उसका भी दोष आरोपण खुद को हम दे देते हैं, यार मैंने गलत किया, इसमें क्या गलत बात है? मैंने टैक्स नहीं भरा, पेनल्टी लग रही है तो लग रही है, मेरी गलती हो गई, भूल गए भाई, ठीक है। पर जब सरकार आप नहीं चला रहे होते और बुद्धि अभी पुरानी वाली है, वो भाग भाग के उसको नहीं लगेगा कि मैं फिर से सरकार पकड़ लूं, मैं फिर से हस्तक्षेप करूं। तो वो संस्कार बने रहते लंबे टाइम तक। वो और आप थोड़े क्षमता वाले, सोचने समझने वाले हो, कोई अपनी सरकार कैसे देना चाहेगा? आप अपने चीज को कैसे जो मैं कह रहा हूं उसको जो साइकोलॉजी घटा के देखो अपने ऊपर। अभी आप ये सारी बातें इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि एक एक तय सीमा में ही चल रही है जो चीजें चल रही हैं वो, इसलिए उसको आप एक सर्टेन व्यवस्था में रख लेते हो भाई। पर ऐसी चीज चल रही है उसको रखो कहाँ, ये ओकल्ट हुआ या हुआ क्या, ये क्या पता चले इसका। माँ श्री अरविंद थे तब तो उनसे पूछ लेते थे मेरे को ये सपने में ये दिखा। अब वो कहते थे ये सपना नहीं है, ये तो बहुत डीप तेरे को कोई विजन हुआ है। या व्यक्ति कह रहा है ये डीप विजन है, तो उसको कह रहे विजन विजन कुछ नहीं है, तेरी वाइटल गड़बड़ कर दी। ऐसी चीजें आप भाई आप जब तक, वो कह रहे हैं पाँव के नीचे की जमीन खिसक गई, आप जब तक बलबूते में हो तब तक तो कह दो मैं कर लूं मैं कर लूं मैं कर लूं। और नीचे से जमीन खिसक गई थी। और वो जरूरी है, आप किसी अच्छी चीज में प्रवेश करो उसके लिए जरूरी है कि आपकी ये जो तय जमीन है जिसपे आप खड़े और आपने भवन बना रखे हैं वो खिसके। अगर वो नहीं खिसके तो मतलब वही हो, फिर यात्रा भी क्या कर रहे हो? ठीक है ना? अगर आप ऐसे में नहीं हो तो वो ठीक है, वो जो है सो आपके बलबूते से है बस, तो उसमें नई चीज क्या आएगी? नया क्या आएगा उसमें? नया मतलब तो आप ये कहोगे "अरे ये है क्या, ये जब आप ट्रेवल करते हो तो आप ये नया नजारा था, इसका मतलब आप यात्रा कर रहे हो। अब यही चीजें यहीं की यहीं पड़ी है तो यात्रा किसकी पड़ी है फिर बाद में? वही जीवन में, इसलिए आप सोचते ये क्या हो रहा है क्योंकि आप इसको छोड़ना नहीं चाहते, तो यात्रा कैसे हो जाएगी? चाहे कितने भी बढ़िया नजारे हो आपको छोड़ने पड़ेंगे उन नजारों। So this cannot be as long as you mix up your desires with your spiritual aspiration. It cannot be as long as you cherish vital attachments to family, child, or anything or anybody else. सीधा सीधा स्टेटमेंट है, आप इसको कैसे गोल गोल करते हो वो आप जानो, ये तो साफ है। If you are to do this yoga, you must have only one desire and aspiration: to receive the spiritual truth and manifest it in all your thoughts, feelings, actions, and nature. अब ये लाइन पढ़ने या पढ़ाने के बाद कौन आना चाहेगा कि छोड़ यार कौन जाए? कैसे आएगा? यू मस्ट नॉट हंगर आफ्टर एनी रिलेशंस विथ एनी वन, किसी के साथ भी। द रिलेशंस ऑफ द साधक विथ अदर्स मस्ट बी क्रिएटेड फॉर हिम फ्रॉम विद इन, when he has the true consciousness and lives in the light. They will be determined within him by the power and will of the Divine Mother according to the supramental truth for the divine life and the divine work. They must not be determined by his mind and his vital desires. अभी तो वाइटल डिजायर की जरूरत नहीं है, अभी तो खाली ब्लड रिलेशंस के आधार के ऊपर लट्टू हुए जा रहे हैं।
और वाइटल डिजायर्स, मेरे को उससे क्या चाहिए। और अभी तो इस कदर भारत में इस चीज ने जो आपके परिवार के सिस्टम को रोक रखा था, अब तो बेटी ने जो है वो माँ और बाप दोनों को मरवा दिया क्योंकि उसको पैसे चाहिए। तो ठीक भी है। फिर आप कह रहे हो वो शिक्षा बढ़िया है, मतलब पागल हो चुके हैं क्या। ये तो रोज की खबरें हैं, माँ और बाप दोनों को मरवा दिया पैसे के लिए। किसके लिए हो रहे मर्डर, या तो पैसे के लिए, या वाइटल इंटरचेंज, कोई मेरा दोस्त है, मेरा ये प्रेमी है या मेरी प्रेमिका है। तो लोग डरने लग गए अकेले हिल स्टेशन की किसी को कोई मन लेके जाओ, कल को ये हो। ये ये जो आपका सबसे मजबूत जो सिस्टम था भारत में, आप परिवार का सिस्टम जिसको कहते थे, अब तो बातें ही रही वैसे तो। हाँ ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा है, पर आपके देखते देखते हो गया नहीं। देख रहे हो नहीं, तो बदल नहीं गया, हम इससे गुजर रहे हैं, हम भी इसके अंग हैं, हम तकलीफ पा रहे हैं। देख लो आप, पश्चिम में होल्ड ऑन टू करने के लिए उनके पास ये है कि देश के प्रति उनके अंदर है, और कोई चीज में तो नहीं है, पर जो जो एक राष्ट्र के प्रति है ना उनके, तो वहां ट्रेनों में कोई बदतमीजी नहीं मिलेगी, वो अभी फ्रेश मिलेगी। आप जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान नहीं करते, यहाँ वो सेंस भी नहीं है। तो आपकी ट्रेन एक स्टेशन से चलती है, दूसरे स्टेशन पे नले मिलती नहीं उसके तो हमारा जो हो चुका है, वो हमारी स्थिति तो है तो देखो दयनीय है। इसको आप विकास का मॉडल बोलो और चाहे कुछ भी बोलो, इस चेतना में विकास नहीं हो सकता, ये असंभव है। और कोई भी सरकार कर नहीं सकती। जो सरकार थोड़ी आपको लगता था आशा, अब पूछो उसकी क्यों क्यों दीपक, ये हो ही नहीं सकती। ये गुरु निकले हैं पहले वालों के, इन्होंने कोई, इन्होंने विधिवत किया है। जैसे मुस्लिम्स ने खून बहाया, पर मूर्ख थे, तो सारी चीज प्रेसिपिटेट इंडिया में ही करती थी। दूसरे वाले जो आए वो मूर्ख नहीं थे, इसलिए सारा चूस के सारा बाहर चला गया। तो जो श्री अरविंद का जो है, जब माँ ने ये पूछा, जब ये लोग छोड़ के जा रहे थे, भारतीयों के हाथ में ही सत्ता छोड़ के जा रहे थे, तो माँ ने कहा कि भी ये तो सत्यानाश करेंगे। तो श्री अरविंद ने बड़ी तसल्ली से कहा कि यस दे विल डू इट। अरे कहा आपने फ्रीडम मूवमेंट में आपने ये काम किया देश के लिए, मतलब श्री अरविंद का भाव जो है, आज तो आप डेफिनेशन श्री अरविंदो से लेते हो राष्ट्रवाद की और की। आप सोचिए मतलब, तो माँ बड़ी कंसर्न थी, 2 बार पूछा, कहा हाँ हाँ वो ऐसे ही करेंगे भारतीय लोग। तो माँ ने फिर बाद में उनसे डिसाइसिव की, विल थिंग्स नेवर चेंज इन इंडिया, क्या ऐसे ही रहेगा भारत में। तो श्री अरविंदो ने फिर बाद में डिसाइसिव, थिंग्स विल नेवर चेंज इन इंडिया अनलेस वी आर द गवर्नमेंट। जब तक हम गवर्नमेंट नहीं बनते, हम मतलब भगवान के प्रति निष्ठावान, थोड़ा सा आपको कुछ पैसे मिल जाओ, थोड़ा सा पावर मिल जाओ, वहां अच्छे भले माँ के तैयार किए साधक है, वो बेचारे उसको नहीं पचा पाते। कहाँ तैयारी, कितना ब्रह्मचर्य, कितनी ब्रह्मचर्य, मतलब ये नहीं कि आपने शादी नहीं करी, वो ब्रह्मचर्य नहीं होता। कि आपकी जितनी भी एनर्जी है, जो भी क्षमताएं हैं जो हो सकती हैं, वो सारी ब्रह्म के ऊपर केंद्रित है। अगर आपको ये भान भी आ जाए कि आपके पास ये क्षमता है, तो आप स्खलित हो गए। अभी इस डे और एज के अंदर कहाँ से आए। ये श्री अरविंद ने कहा हमारे ऋषि इंतजार कर रहे हैं, उनके संतति के लिए उन्होंने बहुत सेफली वेद को रखा हुआ है। पर वो आज भी इंतजार में ही है कि कोई आर्यन स्पिरिट होगी जो आएगी। कल मेरे को याद दिलाना, ये कोटेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा, और ये झकझोरने वाला है, जगाने वाला है, कि कोई आर्यन स्पिरिट ढूंढ रही है, हमारे ऋषि ढूंढ रहे हैं, कोई बचा है, जिंदा तो है क्या किसी की आत्मा जो ढूंढ रही है आपको, कि इस डे और एज में कोई आएगा इसको यस कहने वाला। मुश्किल।
बहुत मुश्किल, क्षमता ही नहीं बची तब। श्री अरविंद ने भाषा विज्ञान के ऊपर काम कर दिया। अब ये तो कोई स्पिरिचुअल चीज भी नहीं कह सकते आप। पूरा वॉल्यूम है, 14वां वॉल्यूम। आप एक लेख पूरे देश को लगा दो। जर्मनी ने किया इसके ऊपर, पहले तो फिलोलॉजिकल स्टडी के ऊपर जर्मनी ने काम किया, वो कोई काम का ही नहीं था। आगे किसी की डेवलप करने की किसी की कोई क्षमता नहीं। कितना बड़ा बैकग्राउंड चाहिए भाषाओं के पीछे, कल्पना करो आप। तो यही श्री अरविंद कह रहे हैं, उस समय वो कर रहे थे ये पूरे उदाहरण। और अपन ने लिया है इसमें कि जो नजदीक दिखते हैं, कि इसमें पिता बोलते हैं तो इसमें पाटेर बोलते हैं जर्मन में, और इसमें फ्राटेर बोलते हैं, ये बोलते हैं, तो पांच चार शब्द ले लिए। तो उन्होंने कहा यार इसके अंदर तो तुम द्विता बोलते हो और इसके अंदर दूसरी चीज फिलिया बोलते हो, तो ये दोनों कैसे हुए? तो श्री अरबिंदो का जो एक पूरा सिस्टम है, अब ये कैसे कौन तो लेके आए? पहले तो वो जो लिख दिया उसको ही पढ़ ले तो बड़ी बात है। क्षमता की जो हम बात कर रहे हैं, हमको बहुत आत्मा की क्षमता चाहिए काम करने के लिए। थोड़ा भी आप अच्छा काम कर पाओ, उसके लिए हमको थोड़ी क्षमता चाहिए और उसका विकास चाहिए। आप कुछ भी वर्थ वाइल, और आपको ही अच्छा लगेगा कि आपने कुछ क्रिएट तो किया। अभी क्रिएशन क्या है? और इस चेतना में क्रिएट कर भी नहीं सकते। अभी तो जिंदा रह पाओ तो ही बड़ी बात है, क्रिएशन तो बाद की बात है। अपने आप को इस जगत के मैस्मरिज्म से अफ्लोट रख पाओ, इसमें डूब न जाओ, इसके लिए कितनी बड़ी शक्ति चाहिए। ऐसे में कुछ क्रिएट कर पाओ कि इसको एकदम दरकिनार करके, कि ये माया आपके ऊपर असर नहीं डाले, और आप माँ की वाणी कह पाओ और कुछ कर पाओ वर्थ वाइल। आत्मा की ताकत चाहिए, और कुछ रिसोर्स नहीं, ये अंदर भीतर की खुल के आ जाए। और कोई इसका सोर्स यही है इसका, ये आती नहीं। यहाँ यही बात है, अगर आप कुल मिलाकर इसका निचोड़ निकालो, तो आपकी शक्ति जो बढ़ रही है ना और हजार चीजों में, उसको इकट्ठा कर दो माँ के चरणों में। अच्छा, ये करके आनंद जो आता है, कि आप कितने 1000 अलग अलग तरीके के पकवान खा लो आप, वो और एक आपका जो संगीत के अंदर जा रहे हैं। एक आपको अगर सावित्री का रस दिया जाए, अब उसकी कोई तुलना है? पर जिसको नहीं आया उसको नहीं आया, उसको कहते यार मेरे को तो पकवान दे दे, तू ये सावित्री इनको दे दे। जिसको सेंस नहीं है कि सावित्री तो सूर्य प्रताप जी को दे दो, इनको बिठा के कहते, और मेरी तरफ से 2 घंटे फालतू दे देना। पकवान लाओ यार अच्छे। दिस इज द थिंग। और यही चीज हमारे में से ढूंढी जा रही है कि अपन डिसाइसिवली कुछ करें। अब अपना उत्तर इसमें यस का है, या ये टटोल रहे हैं कि नहीं इसमें तो जो मांग कर ली जाएगी तपस्या की वो तो होगी तो है, ये तो नहीं चलेगी बात। दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर, योर साइकिक बीइंग इज केपेबल ऑफ गिविंग इटसेल्फ टू द मदर। मैं मतलब यही बात है, मतलब मैं क्या, ये तो बात ही यही है बस, और कोई चीज नहीं चाहिए आपको, बस। And living and growing in the truth, but your lower vital being has been full of attachments and sanskaras and an impure movement of desire, and your external physical being was not able to shake off its ignorant ideas and habits and open to the truth. That was the reason why you were unable to progress, because you were keeping up an element and movements which could not be allowed to remain, for they were the exact opposite of what has to be established in a divine life. The mother can only free you from these things if you really want it. माँ तुमको तभी इन चीजों से मुक्त कर सकती है जब तुम वास्तव में इन चीजों को चाहो। Not only in your psychic being, but in your physical mind and all your vital nature. The sign will be that you no longer cherish or insist on your personal notions, attachments or desires. इसका साइन कि आपके जीवन में ये काम हो रहा है, इसका चिन्ह ये है कि आपके अब कोई जो है चेरिश और इंसिस्ट नहीं करते आप अपने पर्सनल नोशंस के ऊपर, अटैचमेंट्स और डिजायर्स के ऊपर। ये चिन्ह दे रहे हैं आपको। And that whatever the distance or whatever you may be, you will feel yourself open, and the power and presence of the mother with you and working in you, and will be contented, quiet, confident, wanting nothing else, awaiting always the mother's will.
तो ये यहाँ 42 तक आना है अपने को। ये हो गया। इसमें अपन ने ये इसलिए दिया कि यहाँ जो सरेंडर की बात आती है, ये कह रहे हैं नॉट मच स्पिरिचुअल मीनिंग इन कीपिंग ओपन टू दी मदर। और ये तो तब है जब माँ वहां मौजूद है। इसमें कोई स्पिरिचुअल ज्यादा मीनिंग है नहीं यदि आप विथहोल्ड करते हो अपने सरेंडर को और ओपन करने की बात करते हो। फिर बाद में अब इसी के अंदर दूसरा मैंने जो आपको वो एक कोटेशन जो मैंने कहा कि वो ढूंढ रहे हैं कि वेद की जो चीज है वो किसमें है, वो मैं आपको ढूंढ के देता हूं। अब ये पहले में है या दूसरे में है। अभी तो मिल नहीं रहा मेरे को। वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। एनी हाउ, ये अपन ने दो कोटेशंस उससे लिए। इससे जो कई चीजें जो हम कंटिन्यूअसली जो बोलते हैं या और करते हैं उसका एक एक आप दोबारा इसको सुनेंगे और इसको एक्चुअल में अपनी साइकोलॉजी से आप कनेक्ट करके देखेंगे तो जो माँ कह रही हैं वो बहुत गंभीर बातें हैं। अब इसी क्रम में अपने को और कोई बीच में चीज आएगी वो अपन ले लेंगे, पर अब फिर मातृवाणी के ऊपर आ जाते हैं। चेतना और उपकरण, कॉन्शियसनेस और उसके इंस्ट्रूमेंट्स, दो चीजें विचारणीय हैं। चेतना और वे उपकरण जिनके द्वारा चेतना अभिव्यक्त होती है। आइए पहले उपकरणों को लें।
एक मानसिक सत्ता है जो विचार उत्पन्न करती है, एक भावनात्मक सत्ता है जो भावनाएं उत्पन्न करती है, एक प्राणिक सत्ता है जो कार्य की शक्ति उत्पन्न करती है, और एक भौतिक सत्ता है जो कार्य करती है। इसमें प्रवेश करने से पहले खाली आप ये देखो, आप कोई भी क्षण, किसी भी गिवन मोमेंट, आप कहीं भी हो, उस समय आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। किसी भी गिवन मोमेंट आप कहीं भी हैं, आपके पास बहुत बहुत ऑप्शंस हैं। आप भौतिक रूप से कैद में भी हो तो भी कल्पना में और में तो कैद होना जरूरी नहीं। कोई फिजिकली आपको अगर कैद कर दिया गया है तो उसमें तो आप कह दो यार ऑप्शन ज्यादा है नहीं, फिर भी आपके कल्पना के ताले तो बंद नहीं हुए। पर किसी भी गिवन कंडीशन के अंदर आपके पास हर स्तर के ऑप्शंस होते हैं। वो ऑप्शन के अंदर आप अपनी कौन सी नियति को एक्टिवेट कर सकते हो, इसमें आप एक सर्टेन लेवल ऑफ फ्रीडम आपके अंदर होती है। आप व्यक्ति को मत देखो, सारी चीजों को ऐसे देखो एज इफ एक एक समुद्र है जिसके अंदर आपने कोई एक कुछ किया, उसकी रिपल बनी। ठीक है, आप किस स्तर को लाके यहाँ एक्टिव करते हो, उसकी उतना ही ज्यादा वो प्रभाव या आगे से आगे चीजें चलेंगी। आप खुद को तो एक बार हटाओ इस, आप तो खाली एक उस समय के माध्यम हो या इंस्ट्रूमेंट जिसको कहा जा सकता है। अगर चेतना की बात, इसको एक बार छोड़ो, आप तो खाली इस विजुअलाइजेशन में जाओ कि आप किसी भी गिवन इंस्टेंस के ऊपर आप किस चेतना की स्थिति के अंदर हो, उतना ही अभिव्यक्त करोगे और उतना ही उसका प्रभाव होगा। आप भौतिक कोई चीज कर रहे हो तो भौतिक ही प्रभाव होगा। आप साइकोलॉजिकल कोई चीज कर रहे हो तो उसका साइकोलॉजिकल और हो सकता है भौतिक प्रभाव भी हो। आप अंतरात्मिक चीज करोगे तो उसका भावनात्मक भी होगा, मानसिक भी होगा, भौतिक भी होगा, सारे ही काम होंगे। जितना गहराई पे जाओगे उतने सारे प्रभाव एक्स्ट्रा आ जाएंगे। पूरा खाली भौतिक काम करो तो भौतिक परिणाम आ जाएगा उसका। तो किसी भी गिवन इंस्टेंस के ऊपर आप कुछ न कुछ इंटरेक्ट करते हो एज इफ किसी स्टफ के साथ। उसमें आप एक माध्यम बनते हो, हमेशा ये आप एक माध्यम बनते हो, आपके थ्रू एक्सप्रेस की जाती है आइदर डिजायर्स या आपके कोई भी माइंड की चीजें या वाइटल की चीजें या इमोशंस, कुछ ना कुछ उससे सर्टेन चीजें वाइब्रेट करती है या कुछ ना कुछ होता है। कुछ भी होता है, आप रसोई में जाते हो कुछ बनाते हो तो कुछ बनता है। तो इसी तरीके से यदि आप देखो, आपके पास हर स्तर की इन प्रिंसिपल नियतियां आपके साथ होती हैं किसी भी गिवन इंस्टेंस के ऊपर। और जिस स्तर की नियति को आप उस समय एक्टिवेट कर सकते हो, उतना ही जबरदस्त प्रभाव आप पैदा कर देते हो। और वो कितना दूरगामी होगा, कितना क्या होगा, वो कितने लेवल लेयर पे आपने किया, बरस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हिरोबुमी तो है, उसने जापान को एकदम खड़ा कर दिया। वही जापान जो पिट रहा था, कुछ ही वर्षों में हिरोबुमी तो, श्री अरबिंदो ने बताया ये कोई सा भी मोरलिस्ट नहीं था, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये इसको ये कह दिया वो कह दिया, कुछ नहीं। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का वर्णन किया है और एक एक इन विभूतियों का वर्णन किया है, अगर तुम इसकी नेपोलियन को तुम एक क्या जज कर रहे हो, श्री अरबिंदो का पढ़ो नेपोलियन के बारे में। शक्ति को कोई मानवीय तरीकों से जज कर सकते हो क्या तुम? इसलिए ये चिंता छोड़ दो। अगर यही बात है, देखो वो तो इसमें तुरंत ही मिल जाएगा नेपोलियन वाला, वो तो फोर्स है। तो अगर ऐसी बात है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का आप पढ़ना, ये तो जबरदस्त है। और एक एक का वर्णन ऐसा है कि आप ओरिजिनल इसका लिटरेचर भी पढ़ोगे, ये पर्सपेक्टिव नहीं आएगा जो श्री अरबिंदो ने सारगर्भित तरीके से ये दे दिया। तो ये क्या कह रहे हैं, मैं इसलिए दे रहा हूं कि जीवन को मैं एक बार तो इसको आप ग्रहण कर सको
ये रहा। द नेम ऑफ नेपोलियन हैज बीन ए बैटलफील्ड फॉर द प्रीपोजेशंस ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्रिटिक्स। ये तो एक बैटलफील्ड रहा है ये नेपोलियन नाम, क्योंकि लोगों ने पता नहीं क्या क्या उल्टा, एक तो इसके फेवर में कहेगा, एक कुछ कहेगा। According to their predilections, idiosyncrasies, and political opinions, men have loved or hated, panegyrized or decried the Corsican. To blame Napoleon is like criticizing Mont Blanc or throwing mud at Kanchenjunga. कंचनजंगा के ऊपर कीचड़ फेंको तो क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई तुम क्या बोलते हो नेपोलियन को, क्या फर्क पड़ गया उसके? और यूं तो वो असुर था। तो भाई, दिस फिनोमिनन हैज टू बी अंडरस्टूड। ये बात आपको समझने की जरूरत है। जब हम ये चेतना की ओर की बात कर रहे हैं, मैं क्यों कर रहा हूं ये बातें, मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं कर रहा, क्यों? नहीं तो ये अराइज ही नहीं करती। ये आप समझो, जिस चीज को मैं, जिस थॉट को फॉलो कर रहा हूं, आप वहां तक पहुंचने की कोशिश करो। मैं भी कोशिश कर रहा हूं, आप भी कोशिश करो। दिस फिनोमिना हैज टू बी अंडरस्टूड। और जगत में काम ऐसे ही होते हैं, आपके कोई भाग दौड़ करने से या उनसे नहीं होते। काम होते कैसे हैं, ये फिनोमिना आपको समझने की जरूरत है। नॉट ब्लेम्ड और प्रेज्ड। इसको ब्लेम या प्रेज करने की जरूरत नहीं, इसको तो समझने की जरूरत है। एक सेकंड रुकिए आप, क्या अपनी इस स्क्रीन से, इस स्क्रीन, एक सेकंड रुकिए, इसको कर। श्री अरबिंदो ने जो लिखा है उसमें गदगद होने के अलावा, मतलब जो लिखा है, आदमी सामान्य चेतना में उतर ही कैसे सकता है? इस फिनोमिना को, मतलब ये जो घटना घटी है, घटना मतलब कौन सी? नेपोलियन जैसी। हैज टू बी अंडरस्टूड एंड नोन, नॉट ब्लेम्ड और प्रेज्ड। आपके ब्लेम और प्रेज करने से तो वो है कंचनजंगा के ऊपर करके, मतलब क्या मतलब? समझना है कि चीजें कैसे होती हैं। मैं यही कह रहा हूँ। अब ठीक है जो है सब। हाँ हाँ हाँ, तो कोई फर्क नहीं। तो यही बात क्यों कह रहा हूं मैं, चेतना और उसके उपकरण, आप उससे रिलेट करने की कोशिश करो कि जगत में जो भी क्रांतियां या कुछ भी आई हैं। अब यूं तो मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू कर दूं, इतनी सुंदर है, पर वो अपना विषय नहीं है। एडमायर वी मस्ट, बट एज माइंड्स, नॉट एज मोरलिस्ट्स। बस, ये मोरल, इमोरल आदमी था, ये था मोरलिस्ट के रूप में। अगर तुम उसको अप्रोच करोगे तो नेपोलियन आपकी पकड़ में ही नहीं आएगा। हाँ, बस, it has not been sufficiently perceived by his panegyrists and critics that Bonaparte was not a man at all, he was a force. He was a force. और माता जी क्या कह रही है? डोंट टेक माई वर्ड्स फॉर ए टीचिंग, दे आर ए फोर्स इन एक्शन। फोर्स है वो। आज तक हमको तो महसूस हुई नहीं एज सच। क्यों? माँ कुछ भी इधर उधर नहीं कह रही है, और वो आपके लिए साधना से संभव होगा, बिना उसके नहीं होगा। ओनली द नेचर ऑफ द फोर्स हैज टू बी कंसिडर्ड। बस, फोर्स की नेचर क्या है, आसुरिक है क्या है, उसको कंसिडर करो। और बाकी एनालाइज तुम्हारे बस की बात है क्या? ठीक है। तो जगत में काम इसी तरीके से होते हैं। आप किसी भी गिवन इंस्टेंस के ऊपर, मैं खाली इसको कनेक्ट कर रहा हूं धीरे धीरे। देर आर सम मैन हु आर सेल्फ एविडेंटली सुपर ह्यूमन। अच्छा, आपको वो आपके साथ बैठा होगा तो कोई विशेष, कोई आपको कोई जरूरी नहीं है पता लगे। माता जी के लिए ही वो पूछने गए, सब जगह गए, अच्छा हमारे साथ रहती थी, वो अच्छी लेडी थी, उससे ज्यादा तो आश्रम में नहीं जानते माता जी को एज सच, कि अच्छा इलविल थी कितने साल तक तो। और दमदर में एस्टेब्लिश क्यों कर रहे हैं श्री अरबिंदो? दमदर में और कौन सी मदर को एस्टेब्लिश कर रहे हैं वो? आप इसको गलत दृष्टिकोण से ले, तो आप ये कहोगे यार कितना बढ़िया काम है, व्यक्ति अपनी पर्सनल स्पेस या सेल्फ इंडिपेंडेंस चाह रहा है। श्री अरविंद का नाम, मेरे पास भी माँ के थ्रू आओ।
अच्छा, आप इसको मैनेजमेंट के गुर कहो तो कितने बढ़िया हैं। अगर एस्टेब्लिश करना हो आपको उत्तराधिकारी को, इतनी बढ़िया चीज है कि आप भी यही करोगे। यही बात लगेगी, अगर आप सही चेतना में नहीं हो तो यही लगेगी कि आप इससे बाहर निकल सकते ही नहीं। लास्ट तक भी कितने लोग हैं जिन्होंने मां को स्वीकार नहीं किया, कितने तो छोड़ के चले गए। इस मानसिकता का क्या कर लो आप। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये आपको अगर सेंस आ जाए यार, हम कैसे संसार में, एक आइडिया भी अगर आ जाए ना, तो ये फ्लिम्जी जो इसकी जो फ्रेलिटी है ना, इस जिसको आप रियल कह रहे हो, उसका अगर आपको एक क्षण भर भी एहसास आ जाए उस फ्रेलिटी का, तो आप बहुत मुक्ति में आ जाओगे, आपको बहुत रिलीफ मिलेगी। बहुत ठीक लगेगा इसके अंदर। नहीं तो श्री अरविंद के अपने भाई हैं खुद, उनको श्री अरविंद पुराणों के बारे में लिख रहे हैं, उससे सुंदर लेटर नहीं है पुराणों के बारे में, उतना रिवीलिंग कोई चीज नहीं। और उनको एक कविता भी उन्होंने डेडिकेट करी अपने भाई को, शायद लव एंड डेथ थी या कोई सी एक का, हालांकि आपको समझ तो नहीं आएगी, क्योंकि आप वेस्टर्न मेंटेलिटी के हो, बताओ बड़े भाई को ये बात कह रहे हैं, पर पुराणों में ये बात। अब किसकी बात कहो, आप शार्पनेस में तो कमी नहीं है। ऐसे ऐसे लेटर्स, ऐसी ऐसी चीजें, मैं चाहता हूं अपना ग्रुप इनसे थोड़ा थोड़ा ये जाए जाए, टेस्ट आ जाए, फिर इसको गंभीरता से कैसे लें। ये लिए बिना चले जाएंगे क्या, ये तो नहीं होना चाहिए। अरे एक बार तो पढ़ तो लें, कम से कम एक बार श्री अरविंद को पढ़ लें, इतना तो हो जाए, और तो देखी जाएगी। जो बातें उन्होंने लिखी है वो आप कल्पना नहीं कर सकते, वो अंतर कर रहे हैं उसमें, ओकल्ट ट्रूथ्स, साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स, इस फिजिकल ट्रूथ्स, हिस्ट्री की, पुराणों में सारी चीज गूंथ के दी है इन्होंने कैसे। नहीं तो आप पुराण को अप्रोच नहीं कर सकते। ये लिटरेचर करके आ रहा है। परसों जाके तो पहली बार ये, ओहो ये बात कह रहे हैं, ओ। अभी भी जब नहाते टाइम ऐसे विचार, ऐसी चीजें जब आती है, तो नहाने में थोड़ी दिमाग रहता है, दिमाग तो अरे यार कैसी बात कही। ये चीज आपको जिंदा रखती है, नहीं मेरे को बताओ, ये जीवन लील नहीं जाएगा आपको, इसीलिए खा रहा है वो। सेंस ऑफ वंडर यदि इस जीवन में आपके पास दूसरा नहीं है, तो ये जीवन तो ट्रेजेडी है, बेकार है। जो है सो ठीक है, जी लो इसको, अगर आपके पास दूसरा आयाम नहीं है तो काटो अब, और तो जैसे और जैसे और कर भी क्या सकते हो आप। यही सेंस ऑफ वंडर है जो आपको जिंदा रख सकता है। Only the nature of the force has to be considered. There are some men who are self-evidently super great spirits who are only using the human body. वो तो खाली शरीर को काम में ले रहे हैं। तो हमारे शरीर को, मन को, प्राण को भी काम में लिया जा रहा है। कौन ले रहा है, ये निर्णय आप करते हो। और अभी तक हमारा संकल्प आया नहीं है ये। अनफॉर्चुनेट बात ये है कि हमारा डिसाइसिव संकल्प तो नहीं है। संकल्प के बिना अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, अग्नि प्रज्वलन के बिना आप उसमें वो डालते नहीं, देवता प्रसन्न होते नहीं। हमारे यहाँ सारी चीज संकल्प से चालित होती है। जो व्यक्ति संकल्प लिया हुआ है और जो व्यक्ति संकल्प लिया हुआ नहीं है, आप देख सकते हो उन दोनों में अंतर। कोई तुलना नहीं है इन दोनों में। दूसरे जगत में रहता है, ये दूसरे जगत में रहता है। जो व्यक्ति संकल्प करके आ गया मास्टर, उसके पीछे पीछे दूसरे आ गए, वो ठीक है। पर ये व्यक्ति तो यही है। यूरोप कॉल्स देम सुपरमैन, वी कॉल देम विभूतिज। दे आर manifestations of nature, of divine power presided over by a spirit commissioned for the purpose। यहाँ उद्देश्य के लिए आती हैं। एंड दैट स्पिरिट इज एन एमिनेशन फ्रॉम द ऑलमाइटी। सर्वशक्तिमान के पास से आती हैं, who accepts human strength and weakness but is not bound by them। अच्छा, अगर आप इस फिनोमिना को मानते हो, विभूति को और को, तो इसका मतलब ये, हम अगर उस मानसिकता में नहीं है तो आप उस चीज को अप्रिसिएट भी नहीं कर पाओगे। दयानंद क्या है, उसको कोई भी अप्रिसिएट कैसे कर सकता है। श्री अरविंदो ने जो दयानंद जी के बारे में लिखा है, उनके भक्तों को नहीं पता उस बात का।
वो ऊंची ऊंची बातें तो करेंगे, और उस व्यक्ति का जायजा क्या है वो तो शेक्सपियर के बारे में जो लिख कहेंगे श्री अरविंदो, वो खुद शेक्सपियर को भी पता हो, ये कोई जरूरी नहीं है। अच्छा आप ये सोचिए कि हम श्री अरविंदो की महत्ता नहीं समझ रहे, वो सारे जो टॉप मोस्ट कवि है उनकी भी रैंकिंग कर रहे हैं, उनकी चीजें बता रहे हैं, और स्वयं एक कवि के रूप में वो हम समझ ही नहीं पा रहे। देखो, इनफ तवज्जो ही नहीं दे रहे। अगर हम देते तो हम तो सेंस ऑफ कृतार्थता में रहे, मेरे गुरु ऐसे, आह, ये है ही नहीं, मुद्दे ही नहीं हमारे, हम इनके संपर्क में नहीं है। अगर सच्ची बात कहें तो ये जो अलग अलग मेंटेलिटी, आपको तो व्यक्ति की फ्रेम दिखती है खाली, ये सूर्य प्रताप जी हैं, ये साहब रोदगी जी हैं, ये हैं। आप एक तरीके से डबल जीवन जीरो, एक तो सतह पे जो आप व्यवहार करते हो, और एक आपका साइकोलॉजी, और एक आपका और जो आत्मा कर रही है जिसका आपको भी नहीं पता। इतना तो आभास आपको भी आता है कोई कोई टाइम। आपकी सतही प्रकृति जिससे दूसरे डील करते हैं, आप भी वैसे ही करते हो। एक आपकी साइकोलॉजी जो सारे टाइम आपके साथ चलती रहती है, और एक आपकी और गहरी चीज जो पता नहीं क्या करती, पता भी नहीं लगता। इतना तो आप महसूस कर ही रहे हो। कौन से लेवल पे आप स्टेशन लेते हो उतनी इफेक्टिविटी जीवन की है। तो क्या आपको एक सेंस ऑफ वंडर नहीं आता, ये चल क्या रहा है ये जगत के अंदर। ये जो विभूति आती है वो फिर बाद में वो इस फ्रेम को काम में लेती है, तो चेतना और इंस्ट्रूमेंट्स हो गए ना। वो डिस्क्रिप्शन छोड़ो एक बार, तो जो है सो उसको छोड़ो। ये अंतर तो आपने भी कर दिया इतनी देर में, नहीं क्या? तो अब आपके इंस्ट्रूमेंट को क्या करना चाहिए, अपने आप में इंस्ट्रूमेंट की तैयारी भी अगर उस लाइट में करोगे तो ये अलग ही कुछ बोलेगा। यही बात माँ कहेगी, एक कमजोर साज एक अच्छे संगीतकार के दो, वो उससे भी चमत्कार पैदा कर देगा, कर देगा ना। आपके पास अच्छा टेक्स्ट पड़ा है, आपके अंदर वो वाली बात नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाओ। क्या कर टेक्स्ट से होता है कुछ, जान चाहिए इसके लिए। टेक्स्ट तो ठीक है, एक बहाना है आपसे बात करने का। हम कोई टेक्स्ट को थोड़ी कोई वो जो बात है जो उस चीज से फ्लो कर रही है, जो उदाहरण है, ये तो कभी कोई कल्पना तो नहीं हो सकते थे। ये जो हमारे साथ घट रही है, ये अप्रत्याशित चीज चल रही है, एज इफ एक कोई पोर्टल खुलता है, उसमें से आपकी ग्रहणशीलता के माध्यम पे है। अगर रेजिस्टेंस से ज्यादा है तो ये चीज नहीं आती, या रुक रुक के आती है, ट्रिकल्स में आती है। और अगर आपकी ग्रहणशीलता है तो यूं जैसे कोई, ये सारी जो कल्पनाएं आपकी, जो कवि जो कहते हैं, वो कल्पना नहीं है, रियल है। पर वो रियलिटी इतनी प्रफाउंड है कि स्थूल मन को लगता है यार। अच्छा मेरे को ये बताओ कि जिसके लिए साहस रियलिटी नहीं है, उसके लिए तो एक एब्स्ट्रैक्ट विचार है। पर जिस व्यक्ति में साहस नहीं है वो तो मरा हुआ व्यक्ति, आदमी ही नहीं है। इतनी बात तो हमारी समझ में आती है। जिसमें कल्पना नहीं है वो तो बिल्कुल बंधा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए तो जगत कितना छोटा है। सोचो कल्पना अगर आप में नहीं हो तो रूम को कैसे अरेंज करना है वो भी आप तो सोच, मतलब जो हो बस आंख के सामने जो है सो है। तो काफी लोग तो, लगभग लोग तो ऐसे ही जिनकी कल्पना शक्ति नहीं है सच। कल्पना एट दी मोस्ट जिसको वो कल्पना कहते हैं, उनके यही है कि और कैसे और झपट लें। जिसको व्यापार के अंदर हमने हवा का रुख देख लिया, ये देखो बकवास बातें हैं। हवा का रुख तो श्री अरबिंदो ने देखा था। जो खाली सी आर दास ने बाद में आके आकर बताया कि अरे ये तो बंगाल की स्थितियों का इन्होंने कहा था, उस समय तो कोई मानने ही तैयार नहीं था, कोई सुनने तैयार नहीं। तो आपको अगर वास्तव में कोई चीज के अंदर इंट्यूशन चाहिए तो श्री अरबिंदो से जुड़ो, वो है भविष्य। आपको सारी चीज दिख जाएगी, अब जुड़ो तो सही। तो ये चेतना और उसके उपकरण, मैं ये बात कर रहा हूँ शुरू से लेके, कोशिश कर रहा हूं मैं टटोलने की, शब्दों पे नहीं जा रहे अपन। तो आप वो पूरा पैसेज भी अब आपके लिए ये लगे अरे ये तो बिल्कुल समझी हुई बात है, यूं पूरा पड़ जाते कोई, जो जितनी पिक्चर आती उतनी आती। आप समझ पा रहे हैं इतना तो? ये सारी दुनियाएं हैं, आप सोच रहे हो यही है जिससे आप रूबरू हो रहे हो, ऐसा है नहीं। विवेकानंद एक पूरा जगत है। वो ऐसे ही अगर इस दुनिया को देखता तो क्या कर लेता, ये बताओ मेरे को। यही करता जो हम कर रहे हैं।
आज भी श्री अरविंद कह रहे हैं, कण कण जो है उसके जो सिंहवत उसकी दहाड़ है उससे गूंज रहा है। सुन के देखो, क्या तुमको, क्या देखो विवेकानंद बोल रहा है इसमें से, उसकी खुशबू आज छोटी सी उम्र में तो चले ही गए। किस बात से? अब वो चीज ये भी नहीं है। अच्छा, कितने बेवकूफ ऐसे हैं कुछ लोग, वो विवेकानंद को तो महान बता रहे हैं, उनके गुरु को जो कह रहे हैं ये तो ऐसे ही है। अरे ये मतलब तेरी तो बिल्कुल फूट गई सारी, सारी फूट गई है तो। टेंशन है नहीं। हाँ, है ही नहीं। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि दुनियाएं हैं ये। इसलिए आप खाली इंस्ट्रूमेंट के डेवलपमेंट की बात करोगे, उस व्यक्ति का डेवलपमेंट है, अच्छा राइटर है वो। पर श्री अरविंद ने कहा, तेरे को यार रसेल की सुनने की जरूरत क्या है? तेरे को रोमन रोलैंड की तेरा दोस्त होगा, दोस्ती तक ठीक है, पर तेरे को ये लोग कभी अध्यात्म के अंदर जाने किसी को दिया है क्या इनकी पढ़ के? तेरे जैसे बेवकूफ लोग नहीं है दिलीप ये, कि हाइपोथेसिस रखें एक और निष्कर्ष निकाले दूसरा। ये लोग जो हाइपोथेसिस करते हैं या जो जो प्रेमिसेस हैं वही निष्कर्ष निकालते हैं। पर तेरे को इनकी प्रेमिसेस मानने की जरूरत क्या है यार? तो कितने कल्टिवेटेड माइंड्स हैं वो, जो टॉप मोस्ट आपके जो क्लासिक्स वाले हैं, कम कल्टिवेटेड तो है नहीं वो। दिलीप कुमार रॉय के, मेरे को रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि दिलीप, बाई टेम्परामेंट तू और मैं कलाकार हैं, योगी नहीं है यार, क्यों परेशान हो रहा है वो आश्रम में? अब और किसका प्रमाणीकरण? रविन्द्रनाथ टैगोर आपको पत्र लिखे हैं, अब बाकी क्या रह गया? तो श्री अरविंद ने उसको कहा, देख ऐसा है, योर डेस्टिनी इज टू बी ए योगी, सूनर यू रियलाइज इट बेटर इट इज। तो कितनी भी चिल्ल पोकर, कितने भी तेरे डाउट हैं, तेरी डेस्टिनी एक योगी होना है, सूनर यू रियलाइज इट बेटर इट इज। इंस्ट्रूमेंट जो उसको बेचारे को मिला था, यो बारीक तरीके से, तो साहित्यकार भी हैं, पोएट भी हैं, अच्छी बातें हैं, पर यूं अगर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करो तो डाउटिंग थॉमस है। इतने पत्र हैं, यदि आप सीधे सीधे उनके पत्र पढ़ो और उनके व्यक्तित्व का नहीं पता हो, तो आप कहे ये क्या आदमी है जो श्री अरविंद को बख्श नहीं रहा। आपको इंप्रेशन आए दूसरा। और इंदिरा देवी के इंस्ट्रूमेंटेशन की बात हो गई, ये है गुरु, तो कहाँ उल्टा हो गया ये। माता जी के हाथ में पत्र था कि माँ ये लिखा है पत्र में, या माँ इंतजार के, माँ परसों आएगा। माँ कोई कम ओकल्टिस्ट नहीं, इंदिरा देवी की माँ ये आए। जब मोती रानी से मिले, मोती रानी से मिलने के बाद जब वो वापस लौट गए, जब वो जा रहे थे, तो दिलीप कुमार के दादा, दिस इज द लास्ट टाइम यू हैव मेट देम, लास्ट बार मिले हो, अब नहीं देखोगे आप इनको, बाद में खत्म ही हो। अरे कहीं इंदिरा पहले बता देती कन्ने। अब ये बात जिसके, क्या दादा देखो वो लाइट जल रही है, कहाँ जल रही है इंदिरा, बंद कर दूं? हाँ, यहाँ बैठे बैठे बंद करती। अब 5-7 बार किया गया, देख इंदिरा, डाउट मेरा तो जाएगा नहीं, बात तो ठीक है, पर फिजिकल माइंड का डाउट जाता नहीं, देख सीधी बात। क्या कर लो अब इंस्ट्रूमेंट्स का, लाइफ डिवाइन मेरी इसके अंदर श्री अरविंदो कह रहे हैं कई बार संस्कारों से आपको, अब आप तो चाह रहे हो साधना करना, पर आपके दादाजी आ गए आपके खून के अंदर, अब क्या कर लो आप? बहुत खराब, बहुत पीड़ा पाता है, बहुत खराब संस्कार मिलते हैं आपको, तो बाहरी प्रकृति में बहुत ज्यादा कर नहीं पाते, कर ही नहीं पाते। वही नेचर आपको मिल जाती है एक सर्टेन लेवल के ऊपर। हाँ, चेंज की जा सकती है, पर उसके लिए उतना ही पावर चाहिए, ये नहीं असंभव है, पर वो पावर जो चाहिए आपको, वो फिर बाद में दूसरे तरीके का चाहिए। वही हम बात करते हैं कि शिक्षा के अंदर वाइटल एजुकेशन की जो बात चल रही है, ये प्री मैच्योरली नहीं बोलना चाहिए इसके अंदर आपको। वही मैं बात कर रहा था सुबह, जो प्योरिफिकेशन की और की जो सिंथेसिस में चल रही है, आप पूरी इस चीज को समझो, वो समझ के अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करो, बस की बात है क्या? ये सारी चीज श्री अरविंदो ने आपको वर्णन करी है, पर वो वर्णन तक है, आपके साथ कैसे घटित होगी ये आपके समर्पण पे निर्भर करेगी। मैं ये इतनी बातें इसलिए कर रहा हूं, इंस्ट्रूमेंट तो इन सारों को मिले ही हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट मिले, दिलीप रॉय को मिला, कृष्ण प्रेम को एक इंस्ट्रूमेंट मिला है, पर उसको आत्मा मिल गई, मतलब एक
स्पिरिचुअल बीइंग मिला उसको। ये नहीं कि घर से प्रताड़ना नहीं दी दिल कृष्ण प्रेम को, बहुत माथापच्ची हुई घर से। तो इंस्ट्रूमेंट पर उसको ये है देने की, उसके अंदर जो है ना, इसके कारण। पर वो इंस्ट्रूमेंट की नहीं, वो तो अंदर की बात होगी। क्या मदर बाप भी बोलेंगे। उसमें दूसरी चीज, माँ तो एक दूसरे दृष्टिकोण से, मैं तो कह रहा हूँ ये अगर आपके ये बातें रहेंगी तो माँ वाला तो बड़ा सुलभ यूं ही हो जाएगा आपके। हाँ समझ गया। मैं एक एक आपको व्यक्तित्व सामने दे रहा हूँ। जो बात कर रहे हैं ना, ये बहुत उनके इंस्ट्रूमेंट्स में तो कोई कमी नहीं है। ना यही तो बता रहे हैं, कमी उससे। एक मत, ये उदाहरण तो वही सब एक से एक है। हाँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अरे भाई दिलीप कुमार रॉय का दे दिया मैंने, तो अभी इंस्ट्रूमेंट बेचारे को मिला है वो। इंदिरा देवी का। भाई दिया है ना मैंने। इसमें आपके अगर डाउटिंग वाली चीज है तो इसके अंदर श्री अरविंद गुरु होके भी नहीं दे पा रहा, और वो यशोदा माँ को उसने दे दिया, और पता किसी को चलने ही नहीं दिया। ये तो दिल, आप पढ़ो ना दिल इनकी ये योगी कृष्ण प्रेम वाली। उसने एक बार उन्होंने दिलीप कुमार रॉय ने इनको कहा कृष्ण प्रेम, तूने देखा यार ये लेडी कैसे चेंज हो जाती है, क्योंकि तो पार्टियां दे रही है वही, साल में 2 बार जा रही है, फ्रांस जा रही है, वहां अगर आप यहाँ वो वाली पार्टियां दे रहे हो, सोचो आप उस समय, है ना। थ्री पार्ट। तो उसके अंदर वो, तो उन्होंने कहा जब मैं भजन गाता हूँ तो ये लेडी कुछ और ही हो जाती है। अच्छा तब तक भी नहीं बताया मैं इसको गुरु अपना चुका हूँ, दिख ही नहीं रही वो वैसी। मैं कहा अच्छी बात है कि तूने ये नोटिस किया, अभी भी नहीं कह रहे मैंने गुरु अपना लिया। कौन सी चीज है जो ये देख पाती है, ये तो आंखें दूसरी चीज है ना। और जीवन भर आपके पास वो मौका है, कोई जरूरी नहीं है कि आप देख पाओ या वो चीजें हो। अब रमन महर्षि के पास कृष्ण प्रेम गए और दोनों की बातचीत हुई, और रमन महर्षि के बहुत बहुत जबरदस्त विचार थे इनके विषय में, और बड़ा साक्षात्कार हुआ इनको कृष्ण प्रेम को। क्योंकि पहले रमन महर्षि नहीं आए जहाँ ध्यान करते हैं, एक जगह है जहाँ वो सबको बिठाते हैं ध्यान के लिए, उस एक हॉल के अंदर। रमन महर्षि अपने रूम में थे। ये सोच सोच समझ के थी ये चीज। अब क्योंकि उनका तो, रमन महर्षि का तो ये हुए माई, मैं कौन हूं, वो जाति ये विचार इनके एक्टिवेट हो गए कृष्ण प्रेम के। अब ये सिद्ध हैं, सारी चीजें हैं। अब इन्होंने इनके जो कल्पना हो सकती थी वो सारे उत्तर दे दिए, पर वो शांत नहीं हो वो प्रश्न। मैं राधा जी का दास हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। साधना वाला व्यक्ति, और उसने जो मन में आ सकते थे सारे उत्तर, किसी को बाहर दे नहीं रहा वो, अंदर दे रहा है वो। इस प्रश्न का उत्तर नहीं बना उस आदमी से। फिर बाद में जब उनसे मिलवाया रमन महर्षि, वो मुस्कुरा रहे थे, आपकी बदमाशी चल रही थी ये तो। फिर इस मीटिंग के बारे में एक कनेक्टिंग जो बीच का व्यक्ति था, जो रमन महर्षि आश्रम और पांडिचेरी आश्रम के बीच का एक कनेक्टिंग था, उसने दिलीप कुमार रॉय को बताया। तो उन्होंने कहा कि इस मीटिंग का क्या रहा, जो दोनों मिले। तो रमन महर्षि ने कहा दिलीप को बोलना कि वो मेरे से पर्सनली आके मिलेगा तो बताऊं। तो इन्होंने कहा जाएंगे जाएंगे, वो चीज कभी सामने नहीं। ऐसी कितनी सारी चीजें जो रहस्य की हैं वो आती नहीं। तो कभी वो चीज हो पाए जो एक्चुअल क्रक्स की। अच्छा इसके अंदर भी व्यक्ति अपनी जो लाइन फॉलो करके जो जिस भी साक्षात्कार तक गया उसकी तो बात कर सकता है, उसके अलावा तो पूरा विश्व पूरा जगत खुला है। अरे भाई आप जयपुर में रह रहे हो तो भी क्या जानते हो, मतलब सारों को थोड़ी बहुत कैसे, किसी को तो सेंस भी हो। नहीं तो आपको क्या कहते हैं, ब्रह्म के पास चला गया, ये तो ज्ञानी हो गया। अरे यार ब्रह्म कोई ऐसे एक छोटा सा बिंदु है क्या। मैं अगर जिंदगी भर भी अगर एक छोटे से उसमें कस्बे में भी रहता हूं तो सारों को जानने का क्या मतलब है। आप यहाँ जयपुर में रह रहे हो इसका मतलब कि जयपुर में आप तो 50 साल रहे तो फिर हर व्यक्ति को जानते हो। अरे यार ये तुम, तेरे को सेंस है क्या बोल रहा है। तो ये तो ब्रह्म रियलाइज्ड है, तो ये तो सब कुछ जानता है। मतलब एक रिलेटिव चीज है। ये तो पहली बार माँ श्री अरविंद ने कितना बड़ा साहस किया, उन्होंने कहा इसको जाना नहीं जा सकता। साहस सोचो आप क्या चाहिए, नहीं तो हर व्यक्ति सिद्ध हुआ बैठा है कि ये तो सब जानते हैं।
हर व्यक्ति सिद्ध है। इवन मां श्री अरविंद के नाम पे जिन्होंने दुकानें खोल रखी हैं वो सिद्ध हुए बैठे हैं, वो झाड़ा दे रहे हैं आजकल लोगों को। झाड़ा इन दी सेंस वो अनधिकृत जवाब दे रहे हैं जिसका मेरे को पता ही नहीं, जबरदस्ती के जवाब क्यों दे रहा हूं मैं। हर इवेंट के ऊपर अपना वीडियो बनाने बैठ जाते हैं और फ्लोट करते हैं उसको। कितनी चीपनेस है, दुकानदारी है ये। हर जगह अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए तैयार है, कहीं बुला लो उनको तो मतलब तुम फ्री हो। अरे मास रीडिंग का काम तो ये है कि एक जगह क्रिएट करके डिमोन्स्ट्रेशन दिखाओ, वो कह रहे हैं एक लिविंग डिमोन्स्ट्रेशन एक जगह दिखा दो, हो जाएगा काम। लेबोरेटरी में आप एक परिणाम ला देते हो तो फिर तो उसको रेप्लिकेट कर सकते हो आप। अरे एक तो लाओ, पर उसके थ्रू जा ही नहीं रहा कोई। सबको तो किताबें लिखनी, सबको अपनी कमेंट्रीज लिखनी, उसका प्रचार करना व्यक्तिगत तरीके से, और आप खूब उसको तुरंत देख सकते हो यार इन तिलों में कितना तेल है। वो मां श्री अरविंद की भक्ति की आपसे इंसिस्टेंस नहीं करेगा उस गार्ब में, वो अल्टीमेटली घुमा घुमा के ये मेरे पास आ जाओ, तुम मां श्री अरविंद के पास मत जाओ। तो ये कह रहे हैं दे आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ नेचर ऑफ डिवाइन पावर प्रिजाइडेड ओवर बाय ए स्पिरिट कमीशन फॉर द पर्पस। दे आर अबव मोरलिटी एंड ऑर्डिनरीली विदाउट ए कॉन्शियंस। उनके कोई आपके जो है ना कॉन्शियंस, क्या जमीर, उनके कोई ये कॉन्शियंस वाली बात नहीं। अब क्या कर लो आप, अरे झूठा आदमी था, आप तो कहो विभूति था कि ये पैसे लेके भाग गया मेरे। पैसे नहीं मतलब हमारी तो वाइफ भगा के ले गया, ये कॉन्शियंस मतलब कुछ भी। बाहरी जीवन चलता है एक, आंतरिक चलता है एक। माँ ने सतप्रेम को कहा कि कितनी विचित्र बात है, तू आदमी जो भी है जैसा भी है, पर यार तेरे सामने मैं रहस्य उजागर कर देती हूँ, जबकि तेरे को किसी से मतलब नहीं है, खाली तेरे खुद से सेल्फ सेंटर्ड आदमी है। क्या कर लो मतलब, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये इतनी सिंपल बात जो माँ की पढ़ने से लगेगा ये फिजिकल है, ये वाइटल है, ये बातें हैं खाली, है नहीं ऐसे। क्योंकि जगत में कुछ चीजें और ही चल रही हैं। आप बहुत एंडोव्ड हो सकते हो, आपको बहुत अच्छा माइंड, बहुत अच्छी वाक शक्ति, या जिसको आप अच्छा गिफ्ट बोलते हो, वो आपके हो सकते हैं, और बिल्कुल रद्दी आदमी हो सकते हैं, बेकार है। और एक व्यक्ति ये सारे झूठ चोरी कपट सारे करता है, but धड़कता तो माँ के लिए, करता सही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। जज कर ही नहीं सकते इस संसार में कोई चीज, तो ये भगवान जाने क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप किसी को जज कर सकते ही नहीं। क्या है आपके पास जज करने में? अपीयरेंस तो हमारी खुद की रियल नहीं है, आप आपके ही, आप कह रहे हो तीन चार तरीके के तो जीवन हमारे ही चल रहे हैं देखो। एक तो नैतिक जीवन चल रहा है यार, ये तो ठीक नहीं है। एक आपका भौतिक जीवन जो भी है, एक साइकोलॉजी में जो आप अपने साथ कैरी करते हो, जो पढ़ते हो, उसको कहीं तो रखते होगे ना आप। अभी जो महसूस कर रहे हो उसको भी कहीं रख रहे हो। और उसके अलावा डेप्थ्स में आपका अपना एक सच्चा जीवन भी चल रहा है, जो अंतरात्मा क्या कर रही है वो कर ही रही है, ये थोड़ी कि नहीं कर रही, कर ही रही है। अब अपने जो भी अनुभव है वो ग्रहण कर ही रही है, निश्चित हो रहा है, इसमें क्या बात है। हाँ, पर वो इतना डिसाइसिव नहीं है कि आपके जीवन की बागडोर एकदम ही पकड़ ले। हम इसलिए ये बातें कर रहे हैं सारी की सारी, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट्स वाली बात इतनी सीधी सरल नहीं है। चेतना वाला काम ये है कि आप किसी भी मोमेंट कुछ भी कर सकते हो। नहीं, सावित्री का मतलब क्या है? सावित्री यही है, क्या जी ये तो भगवान के खाते में तो ये लिखा होगा, क्या होगा, मेरे को मानने की जरूरत है क्या? रखो तुम्हारा, मेरे को तो ये पसंद है, ये चॉइस मानव के हृदय को दी हुई है, हम सबको दी हुई है। अगर आप अस्वीकार करते हो कोई चीज को तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। इंस्ट्रूमेंट क्या कर लेंगे आपके? अरे भाई मन प्राण शरीर क्या कर लेंगे? हृदय कह देगा मेरा तो हृदय इसके पीछे है, मन प्राण शरीर तो हो गए उसके पीछे। तो कैशियर तो आपका ये है, अब ये पैसे देगा तो आप कोई ज्यादा कुछ कर पाओगे, नहीं तो बैठे रहो मन प्राण शरीर। बहुत बढ़िया माइंड है पर हृदय तो आपका आ गया किसी और के ऊपर ही, अब वो गए मन प्राण शरीर। आप देख रहे हो कितने बढ़िया बढ़िया लोग हैं और ऐसी ऐसी एक्टिविटी के अंदर। ये जो एप्स्टीन फाइल में मिले हैं, कोई कम काबिल लोग हैं वैसे तो सबसे काबिल लोग आप जिनको कहते हो, कहने को अब आप जो भी कहो, एस्पिरेशन तो आपकी वही है कि वो बन जाए।
बस उस फाइल में नाम न आए बस। उसके अलावा क्या दिक्कत है कि करने तो वही पड़ेंगे। अगर उस स्तर पे आप जाते हो तो आपको यही काम, क्योंकि आप तो राक्षसों की सहायता से ही आप वहां पहुंचते हो। आप सीधे साधे तो पहली पहली बात तो वहां पहुंच नहीं सकते जहां वो पहुंचे, क्योंकि वेल्थ तो माँ को बिलोंग करती है। यदि आप इतनी अमास करते हो तो इसका मतलब भगवान के अप्रिय तो आप पहले ही हो गए। माई चाइल्ड, इट इज ए कैलामिटी टू हैव मनी, इट इज ए कैटास्ट्रोफी, ये बहुत बड़ी आपदा है। इट इज ए डिस्प्लेजर ऑफ द डिवाइन, भगवान आपसे नाखुश हो गया है, इसका चिन्ह है। और हम इसको शिक्षा के एम के रूप में रख रहे हैं। आप बातें कितनी भी बड़ी करो, स्कूल में किसी को ही पूछ लो भैया पढ़ किस लिए रहे हो? पैसे कमाने के लिए या जॉब जॉब लगने के लिए, बस। ये वो ढकी हुई बात क्या है? For they are not men developing upwards from the animal to the divine and struggling against their lower nature, but beings already fulfilled. इनका आप क्या तो इंस्ट्रूमेंट की बात करोगे, किसकी और की बात करोगे? एंड सेटिस्फाइड विद देमसेल्व्स। अच्छा, जहां तक इंस्ट्रूमेंट की बात है, इसमें एक्चुअल में तो सर्वोपरि है चेतना। चेतना में आप होते हो तो वो चीजें आपको सुनाई देती हैं, वो आप काम करते हो जो अदरवाइज आप कितने ही समझदार थे आप कुछ नहीं। अच्छा, मैं आपको कहूं इंस्पायर्ड, एक इंस्पायर्ड जो व्यक्ति है, क्या वो इंद्रियों के आधार पे काम करता है क्या? ठीक है, हो सकता है उसके डेटा को वो काम में ले ले, पर जितना ही उसका डेटा काम में लेगा फिर वो इंस्पायर्ड तो रहा नहीं, वो तो फिर एक अर्थ की चीज हो गई। इंस्पिरेशन, आप अगर इन शक्तियों के प्रति खुले हो उतना ये इंटरवीन करेगी। अगर ये इंटरवीन करती है तो सारे एनसेम्बल को चेंज नहीं कर देगी। इसलिए मैंने कहा आप किसी, मैंने शुरुआत इसी से करी क्योंकि ये मेरे को तुरंत एक, मैंने पढ़ना शुरू किया पर ये क्लिक किया। अरे मैंने कहा पहले इसको रोको। आपको, आप ऑफिस से यहां तक आए, रास्ता वही है, पर क्या नियम है कि इंस्पिरेशन नहीं आ जाएगी, इंट्यूशन नहीं आ जाएगी? कोई बाध्यता है क्या इस चीज की? और जितना ही आप माँ को दोगे तो यही हायर पावर्स आपके अंदर एक्टिव हो जाएगी। उसकी प्योरिटी आपकी प्योरिटी पे निर्भर करती है और आपके आधार की क्षमता के ऊपर निर्भर करती है भी कितना आएगा। ये तो हर जने को इंस्पिरेशन आ रहा है तो महाभारत थोड़ी लिख देगा। इंस्पिरेशन तो पता नहीं कितनों को क्या क्या आ रहा होगा। वेद लिख देगा क्या? गीता लिख देगा? नहीं लिख सकता। तो आप क्या कह रहे हो कि 5 5 6 6 7 7 हजार वर्षों से किसी को इंस्पिरेशन आई ही नहीं क्या? अरे भाई गीता पहले आई, आने के बाद किसी को आई ही नहीं क्या? तो ऐसे ठीक है जो है सो। हाँ बस जो है सो। तो इसलिए श्री अरविंद के पिछले 2000 वर्षों से कोई भारतीय वेद समझा ही नहीं। इतनी विचित्र बात है। तो अब इंस्ट्रूमेंट की मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर जो प्रधान चीज है वो है चेतना। इंस्ट्रूमेंट भी डेवलप आपका चेतना के आधार पे ही होगा। नहीं, इंस्ट्रूमेंट हो ही नहीं सकता। आप के कान जरूर है पर संगीत आप कभी नहीं कर सकते यदि आप गिफ्टेड नहीं हो तो फिर वो तो एक चीज दूसरी हो गई ना। फिजिकल चीजों को आप एक सीमा तक थोड़ा बहुत कर सकते हो, पर इसके अंदर यही आपकी अगर भावना आ गई उसी समय बह निकलती है चीजें। ऐसे ऐसे लोग जिनको लिखना नहीं आता था, कविता बह उठती है। चार्डविक है ना, थोड़े ही समय जिया पर वो आपके जो चीजें आती, मैं ये कह रहा हूं और माँ भी यही कह रही है कि इसके अंदर सर्वोपरि आपके जो चीज है वो है चेतना। मेरे ख्याल से ये पॉइंट अपन कुछ ठीक बना पा रहे हैं। और ये सारे उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं टॉप मोस्ट की बता रहा हूं, अच्छे भले। उन्होंने भी गीता हाँ लिखी, को शायद योगा ऑफ गीता। और श्री अरविंद ने कहा गीता इज रिटन इन प्लेन टर्म्स। वहाँ पे कोई बात आती है ना, मतलब मैं
वो मतलब पत्र भी श्री कृष्ण प्रेम के वही बढ़िया हैं जो उनको पता है ये श्री अरविंद के पास जाने वाले हैं। बाकी पत्र इनकी किताबों में उठा के देख लो, आप क्वालिटी दो देख सकोगे। आपको अगर ये पता है ये लेख चंद्र प्रकाश जी के पास जाने वाला है, आप उस पर एक्स्ट्रा ध्यान दोगे। पर यही पता है कि छाप दो यार इसको, यहाँ बोलना है इनके हिसाब से, ये बोलना है, तो आप उनको दिखाओगे नहीं कि भाई ये वाली बातें वो तो अप्रूव करेंगे नहीं, वो करेंगे नहीं, पर वहां तो यही वाली भाषा चाहिए। तो इनके पत्र देख लो आप, इनके और पत्र। और जो श्री अरविंद पहला पोर्शन वही है, श्री अरविंदो vis-a-vis कृष्ण प्रेम। तो चॉइसेस पत्र है, यही तो फर्क है। जो चीज उसके पास जाती है, उस शक्ति के पास, उसकी महत्ता ही। माँ ने प्रेयर्स लिखी, श्री अरविंदो ने जो उनका प्रेयर्स का ट्रांसलेशन किया है, श्री अरविंद की लेख नहीं प्राप्त होते ये वो प्रेयर, तो वो तो मूल तो जो है सो ही है। पर अब वो उसके जो पंख लग गए, आपको लगती है ये चीजें एब्स्ट्रैक्ट, पर ये जगत है रियल। केडी सेठ ने को यही डांट के कहा, रे बेवकूफ कहीं का, तू ये बार बार वगैरह बर्ड ऑफ फायर का मतलब एस्पिरेशन जग रही है, ये जग रही है, वो जग रही है, जैसे हम करते हैं ना ये बातें। उन्होंने कहा यार क्यों मारता है इसको, बर्ड ऑफ फायर मतलब बर्ड ऑफ फायर, रिटर्न मतलब इसके अंदर मिलियंस ऑफ सजेशंस हैं, तू मेंटलाइज क्यों कर रहा है इसको। क्यों तो खोद खोद के वो ऐसी, अरे तू बेवकूफ, यू इनकॉरिजिबल मेंटलाइजर। इनकॉरिजिबल मतलब असुधार, ये तुझे में अकल तो है नहीं, पर सामान्य आदमी नहीं वो। हिस्ट्री का भीष्म पितामह बोलते हैं उसको। उन्होंने कई ऐसी चीजें लिखी हैं जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की हैं। इवन द होलीएस्ट ऑफ देम हैव ए कंटेम्प्ट फॉर द ऑर्डिनरी लॉ। अगर होलीएस्ट ऑफ देम ऐसे बीइंग्स के अंदर भी ऑर्डिनरी लॉ के प्रति कंटेम्प्ट होता है, अरे छट, अगर ये आपके अंदर नहीं है और वैसे ही जी रहे हो तो पशु हो फिर। इनमें कंटेम्प्ट होता है, कंटेम्प्ट मतलब हट यार। इसीलिए माँ का इसके अंदर एक टाइटल है कि जनरली आर्टिस्ट आर लूज इन कैरेक्टर। इसमें इसमें ही है, क्यों होते हैं, क्योंकि जनरली वो आपके नोशंस को नॉर्म्स को नहीं मानते, वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं। ज्यादातर उनकी शिष्याएं हैं उनकी हो जाती हैं फिर बाद में वो कई वो आप देख सकते हो ये जो पोर्ट्रेट हैं और हैं, ये जो बनाते हैं उनके जो बनाते हैं ना, जो उन, तो उनके वहां चलता है ये आगे तो ठीक है, हमारी तो आर्ट के अंदर है। आप उनको कहो यार तू क्या कर रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो। आप सोच रहे हो उनको मेंटलाइज करो, वो है ही नहीं उसमें। तो इसलिए वो प्योरली वाइटल वर्ल्ड्स में चले जाते हैं, क्योंकि गुरु की प्रति कोई शरणागति होती नहीं। ऐसों में या तो आपके पास खुली नहीं होती ये चीजें, अगर आपके पास ये कुछ आयाम खुले हैं तो लूज इन कैरेक्टर हो जाते हैं। दूसरे आपको वाहवाही करते हैं, अरे बड़ा आदमी है यार, मतलब ये तो करेगा, इसमें क्या बात है। सफलता के मानक है मतलब लड़कियां इसी के पास जाएंगी और किसके पास जाएंगी। हाँ वे तो ठीक ही बात है, मतलब मेरे पास होती तो मैं भी यही करता, तो और और इसमें गलत भी क्या है, इसमें बुरी भी क्या है। कंटेम्प्ट फॉर द ऑर्डिनरी लॉ एंड कस्टम एंड ब्रेक देम इजीली एंड विदाउट रिमोर्स। और कोई उनको पश्चाताप भी नहीं है, ओह मैंने तो तोड़ दिया, अरे तोड़ना ही पड़ेगा पहले। श्री अरविंद ने कहा भी ये क्या पश्चाताप है कि आज से पहले किसी अवतार ने ये नहीं कहा तो मैं कह रहा हूं इसलिए पश्चाताप होना चाहिए, ये कोई बात हुई। As Christ did on more than one occasion, drinking wine, breaking the Sabbath, consorting with publicans and harlots, ये वैश्याएं हैं और हैं, as Buddha did with when he abandoned his self-accepted duties as a husband, citizen, and a father. Shankar did when he broke the holy law and trampled upon custom and achar to satisfy his dead mother. तो इसलिए श्री अरविंद एक जगह मजाक में कह रहे हैं ना कि भगवान जो है हंसे शंकराचार्य की मदद, 3 बार हंसा, 3 बार हंसा। एक बार तो कह रहा सब कुछ जो है मिथ्या है, माया है, और फिर बाद में कह रहा है गतिस्तुम 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 भवानी। कमाल बात कर रहा है यार। तो सब माया है तो फिर बाद के अंदर तेरी माँ के पास जा रहा है।
आप इनको मेंटलाइज नहीं कर सकते कोई कि क्या आइडियलाइज करोगे इस बात को। ये तो जो है सो है, शक्ति की पूजा करो, नमन करो, बस। आप कुछ नहीं कर सकते इसका। यही लोग हैं जिन्होंने इस जीवन को और इस जगत को दिशा दी है। आपके हिसाब से ये मोरलिस्ट थे या नहीं थे, ये जो भी थे, यही हैं जो हैं सो। कृष्ण तो भगवान जो हैं, वो मोरल तो है ही नहीं बिल्कुल भी, किसी भी स्टैंडर्ड पे। अब आप जस्टिफाई करते रहो कि भी ये तो ऐसे थे वैसे थे, ये थे वो थे। इन आवर लिटरेचर दे आर डिस्क्राइब्ड एज गॉड्स एंड सिद्ध एंड टाइटन्स और जायंट्स। या तो वो भगवान हैं, या सिद्ध हैं, या फिर बाद में राक्षस, या वो है। Valmiki depicts Ravan as a 10-headed giant, but it is easy to see that this was only the vision of him in the world of imaginations, the astral plane, and that is the term of humanity. He was a Vibhuti or Superman, and one of the same order of beings as Napoleon, the Rakshas. Rakshas है ये। क्यों? है ना इंटरेस्टिंग बात। तो आपके भीतर जो चेतना उस समय क्या अभिव्यक्त होती है, आप किस स्तर से लाने की क्षमता रखते हो, वो आप हो बस। अगर ये आपकी ट्रेनिंग है, आप हायर जगतों से कितना, अरे भाई किस जगत से जुड़ पाते हो, उतनी आपकी महत्ता है चैनल की। और चैनल की क्या महत्ता है अपने आप के अंदर। और इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग भी यही है। बाजा बढ़िया दे दिया आपको, साज बढ़िया दे दिया, माइक बढ़िया दे दिया, गाने वाले में ही सुर नहीं है तो बाजा क्या कर लेगा इसके अंदर। और वो अगर नहीं है, वो शांति से आके बैठा है, तो इसमें बाजे वाजे की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही बाजे बजने लगेंगे। नीम करोली बाबा जहाँ जाते हैं बाजे अपने आप बजते हैं। बाजों की जरूरत है कि उस आदमी को। तपोगिरी चले गए, अपना है ना वहाँ नैनीताल के अंदर। तो वहीं जो रेजिडेंट उस समय थे, तो नीम करोली बाबा आए, हम गए थे उस टाइम भी तपोगिरी वहां कोई, अब सुबह पहले हम पहुंच गए थे, गाड़ी पंक्चर हो गई, अब इंतजार करें, वहां आदमी ही नहीं कोई। पूरे गांव में दुकान एक। अब उसको भी इंतजार, अब उसकी क्या जल्दी है ठंड के अंदर, रहेंगे आराम से। आएंगे सब, आएगा आएगा नहीं, 10-11 बजे आएगा। मैंने कहा ये तो कैसे हो। फिर उसके घर जाके पकड़ के ले आए उसको कि भैया ये। तो ऐसी मतलब ऐसी उस जगह की वहां आराम से, अभी दुकान खोल लोगे जहां बस्ती कुछ 100 लोगों की है, वहां क्या बेच लोगे, क्या बेच लोगे यार। हाँ और ठीक है, जो क्या क्या जल्दी पड़ी है कि मेरी ये ड्रेसें बिक जाएंगी, ये बिक जाएंगी। आप अगर हाइट्स के ऊपर जाते हो, उनके बाजारों में यही है बस, 2-4-5 दुकानें हैं बस। बस। तो वैसे के अंदर नीम करोली बाबा जो है, पहले तो उनके भक्त पहले आपस में विचार कर रहे थे। बड़े वाद विवाद के बाद में ये चयन हुआ कि अपन वहां चलेंगे। वाद विवाद के बाद चयन हुआ। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा हम तो आपका इंतजार ही कर रहे थे, आप इतना समय कैसे लग गया। अब जो ये वाद विवाद कर रहे थे कि यार फिर तो हमने सोच के निर्णय किया है, तैयारी है भंडारे की। जहां आदमी मिलता नहीं आपको पंचर बनाने के लिए, वहां भंडारे की तैयारी चल रही, उन्होंने कोई सूचना नहीं दी, कोई बातें नहीं। ये हो गया, सारे काम हो गए, चले गए। और इनके रोज का यही काम है, डेली। सिद्धि है ये। जहां जाएं वहां तैयारी पर। आप इसको चाहे कोई भी मोरल टीका और का जी ऐसे ही हो जाते हैं, इसने पैसे दे, हमारे भी तो जुटते हैं। इसने पैसे दे दिए, उसने अपने घर से सामान लिया, या ये कर लिया, इसने ये कर लिया। अरे पर ये आप ये समझो कि ये इंस्ट्रूमेंट्स जुड़ते हैं जब कोई पीछे चीज होती है तो। पर अगर पीछे चीज नहीं है तो जुड़ी हुई बिखर भी जाती है, आदि का पूरी यूं यूं की यूं। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप संकल्प कर लोगे कि कल ये नहीं होना चाहिए, तो नहीं मिलेगा ये घर। अगर आपने ये कर लिया, आप वीडियो देखते हो ना, मिसाइल पड़ती है वो 1 मिनट नहीं लगती वो धराशायी होने में, क्या लगता है उसके अंदर। या आप चाह रहे हो इसलिए है बस पड़ा। वो ही वही कृष्ण प्रेम आए, माधव आशीष को साथ लेके। इनके साथ तो हुजूम लोगों का। माधव आशीष साथ में आए अपने तपोगिरी आश्रम में। फिर वो
उन्होंने कहा कोई पोम पेंट शो नहीं, किसी को कुछ पता नहीं ये है कौन। पर क्योंकि वहां रह रहे वो तो आश्रम के साधक थे ना, तो वो तो आश्रम का है, तो उन्होंने कहा "तो कोई कंपैरिजन ही नहीं, कोई कंपैरिजन कहाँ, कृष्ण प्रेम कहाँ। अब क्या कर लो इसका, इंस्ट्रूमेंट क्या कर लें आपके, चेतना और इंस्ट्रूमेंट हो गए ना, दूध का दूध पानी का पानी। ये चीजें भी सामान्य नहीं है, पर वो जो आपकी जो चीज है ना, जो आपके चेहरे पे, आप पांडिचेरी में साधकों के, चाहे वो सिंपल है पर उनको आप देखो, उनमें जो एक ब्यूटी है, उनमें जो एक खुशबू है, जो एक भक्ति की जो उनके अंदर माँ के प्रति जो कमिटमेंट है, भले वो उनको उन्होंने वो जो फिलोसॉफिकल या ये जो बातें हम कर रहे हैं उनकी उनको जरूरत भी नहीं है। चंद्रकांत भाई के घर में गया था, उनकी बहन थी, अब वो खाली दूसरी स्टेट के अंदर, माँ ने हमको ये कहा था, और कोई बात ही, तरुण मेरे साथ था, नया नया ही था, मूव्ड हो गया वो तो, आज तक उसको ये विजिट याद है, जबकि 2 मिनट उसको तो हमको, हमने जाने ना उनको, वो न हमको जाने, न हमसे वो बात करी, हम तो कह रहे, चंद्रकांत भाई कहाँ है, कि वो कुमुद बहन भी वही थी। फिर बाद में तो कुमुद बहन आना जाना उनसे होता नहीं था, इसलिए माँ के रूम में ही थी ज्यादा तो। अब वो उस लेडी ने हमारे ऊपर जो छाप हो, जबकि हमको कहने के लिए कह भी नहीं रही, वो जिस स्टेट के अंदर है वो आप अरेंज कर नहीं सकते इस जगत की सारी चीजें, तो यही आपकी लाइन यहाँ आ जाती है, ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। अब उसको हम क्या क्या दे सकते हैं उस लेडी को, ये बताओ, क्या क्या दें उसको कि हम तेरे लिए सोने की चेन लाएं, ये हीरे लाएं, क्या दें उसको ये बताओ। यहाँ जाके आपकी सारी चीज वहां बिकती फिरती है, माँ के सामने क्या ले जाओ आप, देश को तो अपनी कुछ बस प्योरिटी दे दो, कुछ अपनी भाव भक्ति कुछ अगर आपके पास है, वही आदमी जो है कितना दरिद्र है, पहली बार तो पता लगता है क्या है आपके पास। कल अपन इसकी और बात करते हैं, चेतना और उसके इंस्ट्रूमेंट्स, बिना टेक्स्ट किए। अब आप ये देख, इसके ऊपर विचार करना कि यहाँ सारी चीज, इंस्ट्रूमेंट तो खाली बहाना है एक, बस। Melodies के पोर्शन में है, और हाँ मतलब जितना आप एक्सप्रेस कर देते हो उतना वो इंस्ट्रूमेंट धन्य है, एफिशिएंसी के लिए तो चाहिए। पर वो बिना चेतना नहीं होता। अब ये एक उदाहरण, वो तो जरूरी है। बिना चेतना, अब देखो जैसे एक उदाहरण, अंकल जी, पहली, ये मैं रिकॉर्ड बंद कर देता हूँ, इसको ऑन रिकॉर्ड नहीं देनी चाह रहे,